इरफान जनेजो, टेक 1. सीन 1 टेक 1. हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वेलकम टू द वेगली फेमिलियर पॉडकास्ट. हमारे साथ मिस्टर इरफान जनेजो हैं. फर्स्ट टाइम इन द Your फ्लैश. audience is probably going to think, oh my god, who the hell is this guy? That you're talking some Paki नहीं guy. ऐसा नहीं I है. don't know what he talks like. Like I'm going to the bazaar. ये नहीं कटेगा. This will not be edited. ये सब इरफान जनेजो रॉ. भाई इनकी पॉडकास्ट आपके सारे कनेडियन लोग हैं, वो तो यही बोलेंगे, oh my god, who is this guy? ब्रिटिश लोग भी हैं. अच्छा, oh my god. वर्ल्ड वाइड है हम लोग. मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो ये वेव मेरा ऊपर वाला वेव फॉर्म आपका ऊपर वाला वेव फॉर्म इसलिए बोलो करीब रखे ना. सही है. ओके, बताइए अब, हुक्म कीजिए, क्या क्या पूछना चाहेंगे आप? इरफान भाई, फर्स्टली तो आपने मुझे बताया नहीं कि व्हाट इज ऑफ द रिकॉर्ड्स. हाँ, तो दैट मींस एवरीथिंग इज ऑन द रिकॉर्ड्स. आप पूछें. आप जितना टाइम आपको पॉडकास्ट स्टार्ट करते हुए नहीं हुआ उतना टाइम मुझे क्वेश्चन डिफ्लेक्ट करते हुए. कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ. कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं. अब मुझे ज़्यादा एंजाइटी हो रही है उसको वेव फॉर्म. आप इधर देखें यार. आप मुझे कुछ हड्डियों के दर्द हैं, वो उनका इलाज चल रहा है. बाकी सब सही है, अल्लाह का शुक्र. तो आप 50 साल के कब हुए? मतलब अब जब आप जवानी में बहुत ज़्यादा अपनी हड्डियों पे जोर डालते हैं, फुटबॉल वगैरह खेलें, तो मतलब वही इंजरीज़ हैं. वज़न ज़्यादा हो गया है, हड्डियों से बर्दाश्त नहीं हो रहा. जब गिरते हैं तो फिर हड्डियाँ अचानक चिरमिरा जाती हैं कि ये क्या हुआ है. तो आप तो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह भी नहीं पीते. मैंने तो सुना है सॉफ्ट ड्रिंक्स पी के आपकी हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं ना. मैं पीता हूँ सॉफ्ट ड्रिंक्स. मेरे साथ आप जब मैं एक बार भी स्ट्रिक्ट नहीं डाइट पे होता हूँ तब मैं नहीं पीता हूँ, वरना मैं पीता हूँ सॉफ्ट ड्रिंक. आई लाइक देम. काजी भाई ने तो और आदत ख़राब कर दी है डाइट का बोल बोल के. क्या तो अपना कब से शुरू किया आपने डाइट? नहीं शुरू किया, आज मैं निहारी खा के आ रहा हूँ. मंडे से इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. आप ट्यूसडे से करें, मेरे जाने के बाद मंडे को बैंग बैंग का सीन करता हूँ. ठीक है. मैं ये कहना चाह रहा था इरफान भाई कि आपको मैंने क्लोजली पिछले 2-3 हफ्ते से आपके साथ टाइम स्पेंड किया. जी, बताएं दुनिया को कि आई एम नॉट एरोगेंट और शाय और क्वाइट बंदा बहुत डाउन टू अर्थ है. ये तो हमें शुरू से ही पता था. लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको क्लोजली मुआयना करने के बाद, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद, आपको शैडो करने के बाद मुझे 2-3 बातें रियलाइज़ हुई. 2-3 चीज़ें मुझे अच्छी लगी. फर्स्टली, एक तो आपके अराउंड बहुत क्रिएटिव पीपल हैं. हारिस भाई इंक्लूड. हारिस भाई बहुत क्रिएटिव हो आप भी. ये आपकी आर्ट पे, आपकी क्रिएटिविटी पे कितने इन्फ्लुएंस करता है? ये सब आफ्टर इफेक्ट है मेरे यूट्यूब चैनल का. कि यूट्यूब चैनल के बाद, स्टार्ट करने के बाद ही काजी, अली भाई, आप, ये सब इन लोगों से बातचीत हुई है. मेरी डे टू डे लाइफ में आई ओनली गेट टू इंटरेक्ट विद हारिस. या बहुत ज़्यादा हो गया तो हार्डली once in 2 weeks काजी भाई, या once to आमिर भाई. फ्रीक्वेंसी मिलने की आपके आने के बाद थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि लोग वो गाए हुए हैं, वरना इतना ही होता है. तो आई जस्ट मतलब दिस डज नॉट अफेक्ट माई क्रिएटिव प्रोसेस एट ऑल. हेल्प हो जाती है बहुत ज़्यादा इन एग्जीक्यूशन. कोई चीज़ चाहिए, काजी भाई की हेल्प चाहिए, काजी भाई से आइडिया बाउंस ऑफ कर लिया. हारिस तो प्रोफेशनली प्रोड्यूसर हैं, तो लोकेशन चाहिए, बस मैंने बोल दिया ये मुझे चाहिए, फिगर आउट करो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा. मैं ताकि सिर्फ क्रिएटिविटी पे फोकस करूँ एंड यू जस्ट डील विद ऑल द नेगोशिएशंस एंड एवरीथिंग. तो हारिस है. इस तरह फिर जब आप प्रोफेशनली ये करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल रिसोर्स फ्री रहे. तो आई हैव 2 मैनेजर्स, फौजिया एंड हादिया, जो कि क्लाइंट जो भी क्वेरी आती है उसको हैंडल करती हैं या मुझे हेल्प कराती हैं इन पिचिंग माय आइडियाज़. तो ताकि अगर या मैं चिल करूं या फिर मैं क्रिएटिव आइडियाज सोचूं और उनको एग्जीक्यूट करूं. क्योंकि वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लैक वहाँ पे जो है ना, मेरे बड़े आई कॉल देम माय सिविलियन फ्रेंड्स, बेहतरीन दोस्त हैं, बेहतरीन लोग हैं, लेकिन मेरे पास कोई क्रिएटिव आउटलेट नहीं है. जैसे यहाँ पे मैंने एटलीस्ट नोटिस किया इन द पास्ट फ्यू वीक्स, hanging out with you, hanging out with काजी भाई, just creative people walking in and out. काजी भाई तो माशाल्लाह से उनका पॉडकास्ट उनके घर पे है, तो उनकी स्टूडियो पे बोल जानी उस दिन आ गया. You know, being around people that are this creative, आपकी creative juices trigger होते हैं. Would you not agree? I don't think I can answer that question because I do this for a living.
तो ऐसा नहीं है कि मैं एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन या हॉबी कर रहा हूँ, तो इट्स हेल्पिंग मी, आई हैव टू डू इट रिगार्डलेस कि कोई आगे पीछे हो ना हो। तो बस मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा ड्राइव करती है कि देयर आर लॉट ऑफ, मुझे लगता है कि मैं अभी बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, और अभी जो मैंने किया है, जो कि सबसे अच्छी बात यह है कि वो मुझे कुछ टाइम बाद बहुत ही घटिया लगने लगता है, विच शोज़ ग्रोथ, विच शोज़ कि आपका टेस्ट इंप्रूव हो रहा है, आपकी अपने से एक्सपेक्टेशन इंप्रूव हो रही है। तो आई थिंक जब तक ये क्या कहते हैं, ये चोर पकड़म साथी चल रहा है, आई लाइक टू कीप मेकिंग वीडियोज एंड कीप एग्जीक्यूटिंग द विजन्स दैट आई हैव इन माय माइंड। When was the last time you watched your first vlog? Very first vlog. बिन अ फ्यू मंथ्स आई थिंक एटलीस्ट। मैं नहीं देखता हूँ पहली वाली, तो बस आजकल सिर्फ इस वजह से देखता हूँ कि मैं कितना पतला था यार, वो देखता आपके दिमाग में फिटनेस छाया हुआ है वैसे। हूँ। बस वही मेरा दुख ही वही है सबसे बड़ा। तो उस लड़के को देख के आपको क्या लगता है? यार मैं सॉरी टू कट यू ऑफ, आपके फर्स्ट व्लॉग को कितना टाइम हो गया? क्या आपने जनवरी 1 को स्टार्ट या किया था? एग्जैक्टली 5 years। 5 years हो गए। Yeah. तो 5 साल पहले वाला इरफान जुनेजा, राइट? What do you look at? What do you see? I am really proud of that one step that I took. It completely changed my entire life. मैं मतलब मेरे शहर में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यार मुझे कितने लोग जानते हैं, बट आई एम दिस, मतलब एक तरीके से इस शहर का एक मैं बेटा हो गया हूँ, मुझे लोग पहचानते हैं। बीइंग अ कराचीआइट represents us, ये वाली चीज़ आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ। बाकी मतलब इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज माई लाइफ फाइनेंशियली, एक फुलफिलमेंट के उससे, तो आई एम वेरी वेरी लकी अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज़ आपको, जब यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ाना हज़ारों लोग स्टार्ट करते हैं एंड हार्डली 1-2% पीपल मेक इट। It's true. तो when you're successful in doing something like that, knowing that I have not had any formal education in filmmaking or anything like that, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस बहुत होता है। जैसे मुझे पहले नहीं था, आई हैव स्पेंट अ फ्यू मंथ्स इन ट्रेडिंग स्टॉक्स, तो मुझे उसमें भी रेशो यही है, हार्डली 5% ऑफ द ट्रेडर्स एवर मेक अ प्रॉफिट। तो अब मुझे ये लगता है कि अगर मैंने एक चीज़ करनी है जिसमें से 1% पीपल मेक इट, तो आई थिंक अगर मैं दिल लगाऊँ ना तो आई कैन बी सक्सेसफुल इन एनीथिंग। Yeah. तो ये आपको बड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। And is this your confirmation bias speaking, or is this just that? क्योंकि आपकी एक survivor bias भी तो है, survivor bias in the sense that so many people, like you said, try to make it on YouTube. So many people are constantly every day uploading their first video. Hardly, like you said, 1% will make it. So do you have survivor bias at your own success? क्या अगर मैंने इस चीज़ में कर लिया ना तो I can probably do it in anything. यार आई थिंक बहुत अच्छा बायस है ये, क्योंकि मेरा वो, मैं उस तरफ सोच ही नहीं रहा कि आई कैन फेल। तो मुझे वो नेगेटिव ख्याल आ ही नहीं रहे। मुझे ये है कि यार अगर मैं ये कर सकता हूँ, कन्फर्मेशन बायस तो तब होता है ना व्हेन यू हैव टू, मतलब आपको स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेना है। मैं तो एक पूरे प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, Yeah. दैट इट्स गेटिंग मी आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग। अगर मैंने ये कर लिया तो मुश्किल काम था शुरू में, व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग यूट्यूब वीडियोस, अ गाय हु हैज़ नेवर फेस्ड अ कैमरा, शेयरिंग हिज लाइफ, ही इज़ एन इंट्रोवर्ट, ही इज़ शाय, एक फ़ोन है बस, एडिट पता नहीं कैसी आती है क्योंकि कोई कभी कंपेयर तो किया नहीं। Yeah. तो him now alhamdulillah in touch with the biggest directors of this country, biggest producers, तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ सपोर्ट सिस्टम था, माय वाइफ और दोस्त घर वाले, लेकिन आई मेड इट। और इस चीज़ से मेड इट नहीं कि इतने सब्सक्राइबर्स हैं, नहीं, इस चीज़ से कि पाकिस्तान में अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो पाकिस्तान के सबसे बड़े डायरेक्टर अगर आपको थम्स अप भी कर दें कि भाई सही डायरेक्शन है तुम्हारी, तो इससे ज़्यादा वैलिडेशन हो नहीं सकती, इंकरेजमेंट, तो वो मुझे मिल गई। Yeah. तो Who are you talking about? उमर अनवर, जामी, Yeah. सोहेब अख्तर, Yeah. these are biggest directors of Pakistan. And you've gotten recognition from them. Yeah, all of them. काम अच्छा सही चल रहा है. Great. आपने अभी भाभी का जिक्र किया. आप when you hit 1 million subscribers, Yeah, you dedicated the YouTube plaque yeah. in her name. Why? यार बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनको मैंने बताया था कि देखो मैं स्नैपचैट पे ये स्नैप्स बनाता रहता हूँ। उस वक्त आप कैमरा रोल से अपलोड नहीं कर सकते थे। Yeah. और तुम्हें पता ही है मुझे फ़ोटोग्राफी का शौक़ है। अपना जो मेरा फ़ुटबॉल क्लब है उसके लिए मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं।
तो वाई डोंट आई कंबाइन दीज टू थिंग्स एंड स्टार्ट अ व्लॉग. Hmm. तो उसने बोला ये तो बेहतरीन आइडिया, आई थिंक यू आर मेड फॉर दिस, That's what she said. दिस सूट्स यू परफेक्टली, क्योंकि ब्लेंड ऑफ बोथ वर्ल्ड्स और तुम्हें मज़ा भी आता है. और फिर मैंने पहला जब व्लॉग बनाया था तो आई वॉज नॉट रियली कंफर्टेबल इन शेयरिंग इट. Yeah. बोला यार मैं, क्योंकि एक लॉन्डो में ये भी सीन होता है कि मैं एक फुटबॉल स्टार हूँ, मेरी इज्जत है, Hmm. और पीपल आर जस्ट लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज टू मेक फन ऑफ यू. Yeah. उनको फुटबॉल पे तो मिलता नहीं है, तो मतलब अजीब सी एक फीलिंग होती है कि ये किन चक्करों में पड़ गया. तो वो भी एक था. उसके बाद मैंने उसको दिखाया, उसने बोला ये तो बहुत अच्छा है, Really? कमाल है ये. मैं बोला यार एक लड़की जिसको दुनिया का एक्सपोजर है, वो यूके में पढ़ रही है, वो दुनिया देख रही है, वो जब कह रही है तो चलो उसकी बात मान लेते हैं. मैंने वो सोच के लगा दिया. और उसके बाद मैंने बस एक दुनिया को अनाउंस कर दिया था कि एवरी डे. तो आई डिड नॉट रियली हैड द टाइम टू लुक एट कमेंट्स या लोग ये क्या बोलेंगे, वो क्या कर रहे हैं. मुझे तो बस वीडियो चाहिए थी अगले दिन. Hmm. तो आई जस्ट केप्ट मेकिंग वीडियोस फॉर 30 days. 30 days में जिस तरह काजी भाई बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, हरकत में बरकत है. तो फॉर 30 days मतलब अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखें, माई होल लाइफ चेंज्ड इन 30 days. आई मेड अ वायरल वीडियो. मतलब एक बंदा जिसके 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है, उसकी वीडियो पे फेसबुक पे 2.5 लाख व्यूज़ है. मैं तो मतलब ओवरनाइट सेलिब्रिटी अपने आप को कंसिडर कर रहा था. गेटिंग अ जॉब ऑफर फ्रॉम वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ चैनल्स इन पाकिस्तान. कराची ईट में जाना, वहाँ पे लोगों का मुझे पहचानना, अपनी पहली सेल्फी किसी के साथ खिंचवाना, ऑल ऑफ दैट हैपेंड इन 1 month बिकॉज आई वॉज अपलोडिंग एवरी डे एंड doors just started opening for me. And you uploaded because Bobby was like, you Yeah. should probably do this. Yeah, sorry. Thank you for bringing me back to the point. No problem. मेरा तो- काम है. तो जब मेरे मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए तो मुझे बस वो मिल गया था. सिल्वर बटन पे मेरा नाम है, दूसरे सिल्वर बटन पे जो 2.0 लिखा है. तो आई वांटेड टू गिव हर समथिंग दैट शोज दैट अगर आप मेरी लाइफ में नहीं होती तो दिस वुड नॉट हैव हैपेंड. एंड मैंने पहले ही बोला कि मेरी तो पूरी ज़िंदगी बदल गई यूट्यूब से, तो आई डेडिकेटेड दैट टू हर. मैं अपना नाम देखता, वो एक बड़ी एक प्रिडिक्टेबल सी ही बात थी, बट उस पर मेरे मिलियन प्ले बटन पे नबिया लिखा हुआ है. Yeah. तो उसके लिए भी बड़ा स्पेशल था. 1-2 पेपर्स में भी आया, सबने बड़ा मतलब सब करें ना करें, बट उसको अच्छा लगा. What was her reaction when did you tell her कि ये होने वाला है या नहीं, आई डिड नॉट टेल हर होने वाला है. मैंने बस बोला था कि मेरा प्ले बटन आए तो बताना ये वो. तो जब आया तो आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसके आसपास या तो उसकी बर्थडे थी या हमारी शादी की साल, आई थिंक उसकी बर्थडे थी. तो मैंने इसको एज अ बर्थडे गिफ्ट दिया. एक तो पैसे बच गए. Irfan Junaid is not cheap. पैसे बच गए. प्राइसलेस गिफ्ट. Priceless. Yeah. प्राइसलेस मतलब नो Definitely. प्राइस. तो और मतलब शी वॉज स्पीचलेस. आई थिंक कोई थोड़ा रोने धोने का भी सीन हुआ जो कि बनता था. Very cute. बस मतलब वो एक ज़िंदगी भर के लिए, क्योंकि आई हैड नॉट सीन एनी बडी डू दैट. बहुत से लोग मतलब बड़े बड़े जेस्चर्स, ग्रैंड जेस्चर्स ऑफ लव होता है, वो मैंने नहीं देखा था. तो इट वॉज क्रिएटिव ऑफ मी वेरी टू डू दैट. Shaba, pat on the back. Do you ever face any criticism from Bhabhi? Was she ever like, yeah, क्या video या बना? लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम हर. उनकी And you take it सबसे seriously as well? या उनका बिगेस्ट क्रिटिसिज्म ये है एज फार एज माई क्रिएटिव प्रोसेसेस आर कंसर्न्ड, Yeah. कि तुम अगर एक चीज़ में लग जाते हो तो मतलब यू डोंट केयर अबाउट स्लीप, फूड, एनीथिंग. एंड दिस इज़ मतलब तुम्हारे दिमाग को अच्छा काम करने के लिए दिस इज़ एसेंशियल. दिस इज़ ऑल्सो यू टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ. ये तुम्हारी अपने ऊपर जिम्मेदारी है. Yeah. तो एक ये होता है कि अगर आप ऑब्सेस हो गए तो स्ट्रेट 14 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठे हुए, ना खाने का होश ना पीने का होश. तो एक ये होता है. दूसरा ये होता है कि अब अगर वो तारीफ़ कर रही है तो मुझे तारीफ़ नहीं लग रही. लेकिन अगर कोई बुराई, रैंडम स्ट्रेंजर कोई बुराई कर रहा है तो वो मुझे अब नहीं होता ये. Yeah. लेकिन दिस वाज समथिंग दैट यूज्ड टू हैपन आफ्टर ऑलमोस्ट एवरी वीडियो. वो बोल रही है वाह ये बड़ी अच्छी है, ये है वो. एंड शी गिव्स ऑनेस्ट फीडबैक. Yeah. मतलब ऐसा नहीं है कि झूठी तारीफ़ें हो रही हैं, लेकिन वही होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर. या मतलब ये एक आई थिंक ये फिनोमेना भी है कि
अच्छी बात आपको इतनी याद नहीं रहती जितनी आपको नेगेटिव वो रहती है। Yeah. तो I think it's the ratio is 1 to 10. या 10 अच्छी बातों पे versus 1 बुरी बात. तो Something like इसीलिए इट टोक अ लॉट ऑफ टाइम। आई थिंक जितना मैं 3 साल पहले जितने कमेंट्स पढ़ता था, अभी हार्डली उसके मैं 7-10% पढ़ता हूँ। आई डोंट रीड मेरा अदर DMs फोल्डर। कभी कभार वंस अ वीक देख लेता हूँ कि कोई किसी ने रीच आउट नहीं किया हो, समबडी टू कोलैबोरेट और एनीथिंग लाइक दैट, कोई अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा नहीं करता मैं। तो ये सारे चेंजेस उन्हीं कॉन्वर्सेशन से निकले। How hard was the adjustment period when you made it? Like मैं so जब हम लोग we were hanging out, हारिस भाई थे, काजी भाई थे, sometimes भाभी भी थी और भी लोग थे. They were quite in tune कि यार हम लोग भी बाहर जाएंगे, इरफान मास्क उतारेगा, people will come up to him, right? This was the first time I was hanging out with a celebrity. ठीक है, तो मैं तो दंग रह गया था, कि क्या हो रहा है भाई, वैंग वैंग के बैठे हैं, आवाम आ रही है. So for me, first hand experience से मैं बता रहा था, it took me a while to be like हाँ ये तो अब होगा. Maybe the second, third time we hung out, I was like हाँ सही है, इतना चलता है. But the adjustment period for your wife, for your friends, how was that like? Because how do you go out? आप डॉल्मेन जा सकते हो अभी? यार आपको ज़्यादा ही थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोल मैं रहे हैं। आपको रियलिस्टिकली बता रहा हूँ, हम्बल होने की कोई जरूरत नहीं मैं है. बिल्कुल मैं हम्बल काट नहीं हो रहा, दूंगा. मैं बिल्कुल हम्बल नहीं हो रहा। मैं इस बारे में सोचता भी नहीं हूँ। आई गो आउट, वैंग वैंग जाऊँ या डॉल्मेन जाऊँ। अगर मैं अभी आपके साथ डॉल्मेन जाऊँ तो हमारे पूरे 1-2 घंटे की शॉपिंग में 4-5 पीपल विल टेक अ सेल्फी विद मी, Okay. विच इज़ नॉर्मल। आई डोंट माइंड दैट एट ऑल। समटाइम्स व्हेन आई विद माई वाइफ, डिपेंड्स ऑन द मूड एंड द सिचुएशन। समटाइम्स मैं पिक्चर ले लेता हूँ, समटाइम्स मैं मना कर देता हूँ। लेकिन इफ़ आई सी समबडी छुपके से वीडियो बनाते हुए, Yeah. तो आई फील हरास्ड, आई फील एंड एंग्शियस, एंड देन इफ़ दे हैव द नर्व टू देन कम अप टू मी, तो मैं उनको बोलता हूँ कि वो छुप के बना ली ना, अब जाओ, अब जब मिल गई है तो फिर अब क्या बनाना है। तो ये एक मेरी स्टैंडर्ड पॉलिसी बन गई है। But और the adjustment period शुरू में. एडजस्टमेंट नहीं हुआ है ये, दिस हैज़ हैपेंड ओवर 5 years। Yeah. पहले हफ्ते में एक होती थी, फिर दिन में बाहर जा रहे तो एक हो रही है। अब तो मुझे आदत है, आई डोंट इवन थिंक अबाउट इट, लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। Yeah. आई डोंट, मतलब अगर नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा कि अगर नहीं होगा तो अजीब लगेगा, लेकिन अब होता हुआ मुझे अजीब नहीं लगता। अब सिंस माई बर्न आउट एंड ऑल ऑफ दैट, मुझे पहले वो भी अजीब नहीं लगता अगर चुपके से बना रहा है। हाँ. अब मुझे वो ऐसा लगने लगता है कि आई कांट एक्सप्लेन दैट फीलिंग। मेरा हार्ट रेट बढ़ने लगता है। आई जस्ट फील दिस अनईजीनेस थैंक्स टू करोना। अब मास्क पहनता हूँ, लेकिन वो पहले, मतलब सिर्फ एक वो प्रॉब्लम है, उसके अलावा मुझे कोई एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, लेकिन वो जो होती है हेडोनिक अडेप्टेशन, तो अब नॉर्मल लगता है। How big is your ego? Are you an egotistical person? क्योंकि stuff like this gets to some people's heads, right? आई नो। तो अब अगर लोगों की इन्फ्लेटेड ईगो पहले से होती है और फिर आपको इस तरीके की एक्सटर्नल वैलिडेशन मिलती है कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ वो तो आवाम को पसंद आ रहा है, राइट? आपने कहा 30 दिन में 30 days changed your life, right? Yeah. 250,000 views, blah blah blah. At what point did your ego be like, यार maybe I am the shit? यार आई विश कोई ऐसा दिन आए कि मैं बोलूँ ये आई एम द शिट, लेकिन मुझे एग्जैक्टली ऑपोजिट होने लगता है। द मोर पीपल स्टार्टेड वॉचिंग मी, मुझे वो ज़्यादा प्रेशर फील होने लगा कि यार वही इम्पोस्टर सिंड्रोम वाले मसले हुए, और कि यार मैंने तो इतनी अच्छी बनाई भी नहीं थी जितने लोगों को पसंद आ रही है। मतलब इट वाज जस्ट अ नॉर्मल डे इन माय लाइफ। यहाँ कैमरा रखा, 1-2 बातें की, एंड पीपल आर गोइंग क्रेजी आफ्टर इट। Yeah. तो मुझे ये लगा कि ये एक्चुअल वजह थी इम्पोस्टर सिंड्रोम की, कि मे बी माई वीडियोज़ आर जस्ट एवरेज एंड पीपल लाइक मी, माई पर्सनैलिटी, एंड आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट। मुझे हमेशा से ये चाहिए कि मेरा काम मेरे नाम से थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो। Okay. सही है, हमें आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, आप अगर क्रिएटर हैं तो ऑफकोर्स वी फाइंड समथिंग लाइकेबल इन यू, Yeah. बट योर वीडियोज़ आर एपिक, दैट्स व्हाट आई वांट। लेकिन जब ऑपोजिट होता है तो मुझे इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आती। Yeah. अब मैं अपने ईगो का ये नहीं, मुझे ना एक डबल एज सॉर्ड है कि मैं, आपके भाई का भी यही ख्याल था पिछली पॉडकास्ट में शायद हो भी, कि यू आर वेरी रिजर्व्ड।
उन्होंने शायद अच्छे अल्फाज में बोल दिया कि आप इतने अच्छे से हमें मिले नहीं। आपकी बात कर रहा हूँ मैं, बशार भाई। तो देन यू मेट मी ऑन दिस ट्रिप, और फिर हमारी जो क्लब हाउस से बात हुई। तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला है कि इट टेक्स टाइम फॉर मी टू ओपन अप, आई एम एन इंट्रोवर्ट। तो व्हेन दैट हैपेंस, most of the people in the industry that have met me only once or twice at social events, ऐसी जगह जहाँ कैमरे वैमरे नहीं है, पब्लिक नहीं है, they have this perception कि भाई इरफान भाई तो पता नहीं कोई आसमान पे रहते हैं वो। But people that I hang out with, people that I worked with, उनको लगता है कि they get me. Yeah. ईगो मैं खुद अपनी बता नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे कुछ कहने से या किसी को तकलीफ़ ना हो। और अब मेरे अंदर आफ्टर माई मदर पास्ट अवे, पहले आई वॉज अ वेरी वेरी एक्सट्रीम पीपल प्लीज़र। इट वॉज लिटरली इम्पॉसिबल फॉर मी टू से नो। कल एक वाक़या हुआ है, आपको शायद इतना बड़ा नहीं लगे। किसी बंदे ने मुझे हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू कुछ फ्रेम्स भिजवाए थे, उसके अंदर कुछ आर्ट वर्क था। तो उन्होंने बोला ये मैं आपको गिफ्ट भिजवाना चाहते हैं। मुझे पता था क्या है, लेकिन मैं किसी की इंटेंशन जज नहीं करता। मैं श्योर आप भेजें, थैंक यू सो मच, और आई लव देम, ये वो। फिर उसके 2-3 हफ्ते बाद, महीने बाद उनका मैसेज आया कि अगर आपको पसंद आए तो क्या आप छोटी सी स्टोरी लगा सकते हैं। पुराना वाला अगर इरफान होता, वो बोलता अच्छा मैं लगाता हूँ, देखें अभी मैं नहीं लगा, बहाने मुझे नहीं लगानी। कल मैंने उनको स्ट्रेट अप बोला कि देखें अगर आप किसी एक्सपेक्टेशन के साथ किसी को गिफ्ट देते हैं ना, तो दैट इज़ नॉट अ गिफ्ट एंड यू स्टैंड टू मेक मनी फ्रॉम इट। आप इसीलिए बोल रहे हैं कि मैं स्टोरी लगाऊँ, लोग आपकी प्रोफाइल पे जाएँ, ये फ्रेम्स ऑर्डर करें, तो आई डोंट वांट टू मेक अ स्टोरी। तमीज़ से बोला मैंने, उन्होंने बोला इट्स ओके, वी अंडरस्टैंड। तो ये मैंने अभी ये लाइन ड्रॉ करना शुरू किया, वरना तो मैं नो बोला ही नहीं जाता था मुझसे, इसलिए हमारे पॉडकास्ट पे आते हैं। नहीं वो तो ईमेल पे आसान होता है। ईमेल पे मैंने पढ़ी ही नहीं आपकी ईमेल भाई। हाँ। तो यार ये पीपल प्लीजिंग वाला सिचुएशन में उस दिन यही कह रहा था, हम लोग के साथ भी एक इवेंट पे एक सिचुएशन इस तरीके की हुई थी कि क्योंकि मेरी भी यही आदत है पीपल प्लीजिंग की, लाइक आई कैन नॉट से नो, इट्स वेरी वेरी हार्ड फॉर मी टू से नो। एंड कुछ सिचुएशंस जो मैंने आपके सामने देखे हैं, आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं, एंड सामने वाला पर्सन इज़ वेरी नाइस, देयर जस्ट वेरी कॉर्डियल कि वुड यू डू दिस, वुड यू डू दैट, एंड मैं तो नाइसनेस में ही हाँ ले लो, खून भी ले लो, हाथ भी दे देता हूँ। ये वाला सिचुएशन है मेरे साथ। तो आप did you ever feel like you were taken advantage of because of that? Because I would have felt like that immediately. I have felt it a lot, multiple times, and you make these mistakes, then you grow, you learn. तो अब मुझे अच्छे तरीके से भी मना करना आता है, और अगर आपसे कोई ज़रा सा कॉन्डिसेंडिंग तरीके से बात कर रहा है तो मुझे उनको थोड़ा समझाना भी आता है कि अगर आपका काम नहीं हुआ तो आपका रवैया यूँ बदल गया। तो ये चीज़ें टाइम के साथ ही आती हैं। आई थिंक हर क्रिएटर, हर बंदा जिसकी कोई भी जर्नी रहा हो, वो आपको ये बोलेगा शुरू में बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया, चूना लगाया। मुझे पता है कि शुरू में मैंने बहुत अंडर चार्ज किया एजेंसीज़ को। अगर मैंने 100 रुपये बोले होंगे कि इस काम के लिए करूँगा मैं, तो एजेंसी ने कम से कम 500 रुपये आगे क्लाइंट को बोले होंगे। हैपन्स अ लॉट इन आवर इंडस्ट्री। तो यू मेक दिस मिस्टेक्स एंड यू लर्न विद टाइम। ऐसा नहीं है कि आपको पहले महीने में ही सब पता चल जाएगा एंड यू वोंट बी टेकन एडवांटेज ऑफ। You turned 30 last year? Yeah. Was it a big shift leaving your 20s? यार था थोड़ा बहुत, बट अब जब 30 के हो जाते हैं तो देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन डू अबाउट इट। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कह देता हूँ सबको कि नोबडी रियली नोज़ एनीथिंग। केसी नास्ता का कोट है, उनकी एज मैटर नहीं करती। मुझे लगता है कि मेरे जिस तरह के ख्यालात हैं वो टाइम के साथ ग्रो होते हैं, लेकिन द वे आई फील अबाउट माई सेल्फ, नॉट फिज़िकली घुटने वुटने नहीं, लेकिन आई यूज़ टू फील द सेम वे व्हेन आई वाज 21। मतलब सोच अपने आप से जो आवाज़ बात करती है, मेरे ख्वाब, मेरे ये ड्रीम्स, गोल्स, आई थिंक वो आवाज़ की टोन वही रहती है। वो अंकल नहीं हो जाते कि नहीं साहब आप सुनिए, आप क्या बात कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट हैज़ नॉट चेंज। बस अब मुझे थोड़ा ये हो गया है कि एक बड़ा अच्छा पॉइंट था 30 हुआ, आई अचीव्ड एवरी सिंगल मटीरियल ड्रीम ऑफ माइन दैट आई एवर वांटेड टू अचीव। और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ इज़ मच मोर देन दिस। एंड आफ्टर 30 आई स्टार्टेड दिस सर्च ऑफ फाइंडिंग मीनिंग, कि अब मुझे ये कहाँ मिलेगा मीनिंग, कि मुझे फुलफिलमेंट मिले, कंटेंटमेंट मिले। पूरी दुनिया फेम के पीछे भागती है, पैसों के पीछे भागती है,
मैंने ये दोनों का टेस्ट करके देख लिया और मुझे वो फुलफिलमेंट नहीं मिली जो लेट्स से तब मिलती है जब मैं एडिट में ही कोई बहुत अच्छी कोई एडिट हो जाती है मुझसे और मैं कंप्यूटर को देख के स्माइल कर रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, हो भाई कमाल हो गया। किसी ने नहीं देखी अभी वो दुनिया में, सिर्फ मैंने देखी है। तो देन आई जस्ट स्टार्टेड दिस न्यू जर्नी कि अब एक्सप्लोर करें कि अब किस चीज़ की तरफ ड्रॉ होते हैं। How far along are you in that journey? आई थिंक इट्स जस्ट स्टार्टेड। एक तो यही है काम अपना, क्रिएटिविटी, अपना विजन, और लोग उससे कनेक्ट भी करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अभी सिर्फ ये स्टार्ट है, अभी आई हैव नॉट एक्सप्लोर्ड एनीथिंग। रिसेंटली स्टार्टेड, आई थिंक 1 महीना हुआ होगा, 2 महीने होंगे, क्रिप्टो एंड NFT थिंग। उसको मैंने अभी काफ़ी प्राइवेट रखा हुआ है। एक तो वजह यह है कि FIA वाले ना उठा लें क्योंकि इट्स बैंड। आई डोंट नो, कोई क्लियर पता नहीं है ना, बैंड है नहीं है, आपका अकाउंट फ्रीज होगा या जो ट्रेडर डील कर रहा है उसका अकाउंट फ्रीज, कुछ नहीं पता। एक टर्म होती है क्रिप्टो में FUD, फियर, अनसर्टनिटी, डाउट, वो क्रिएट किया हुआ है कि कोई ना आए ना जाए, पता नहीं क्या हो रहा है। Yeah. तो अभी बस वो क्या अभी उसकी सर्च शुरू हुई है, लेट्स सी। Another thing that I'm realizing, I'm a bit younger than you, the older that I'm getting, my friend circle is also decreasing. How do you feel about that? It's not that. Sorry, let me clear myself. या The older that I'm getting, I'm realizing कि यार access weight जो है ना, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा. Like I may have friends that were 10-15 years in the making and will continue to be, लेकिन वो जो एक पुरानी वाली बात नहीं जैसे मैं स्कूल के टाइम पे था, वो वाली अब नहीं है. Maybe it's because I'm getting older, maybe because things are getting serious in my life, but because you're a bit ahead in that journey. What do you think about that? यार पहली बात तो ये कि जो मशहूर आदमी होता है ना, उसको कभी दोस्तों की कमी होती नहीं है। सही है, हर कोई उसका दोस्त या है या बनना चाह रहा है। लेकिन विद टाइम आपको रियलाइज़ होता है कि आई कम्प्लीटली अग्री विद यू, मेरा सर्कल बहुत छोटा हो गया है। जब आज से अगर आप 10 साल पहले चले जाएं, मेरी पूरी फुटबॉल टीम, मेरी गली के लड़के, स्कूल के दोस्त, कॉलेज, यूनी, हर कोई। अभी लोग कहते हैं कि यार जब फैमिली आ गई फिर काम है, टाइम नहीं निकल रहा है, ये वो, फिर योर प्रायोरिटीज़ चेंज। और अभी देखें, एट द एंड ऑफ द डे आपके वही दोस्त रह जाते हैं जो, अगर आप थोड़े भी गोल ओरिएंटेड हैं, अगर आप सोचते हैं कि भाई मुझे मरना भी है तो ज़िंदगी में क्या करना है, इफ़ यू आर नॉट जस्ट इन इट फॉर प्लेजर सीकिंग, कि आज की आज सोचो कल का कल देखेंगे। थोड़ा अगर आप प्लानिंग से चलते हैं तो आपके साथ आई थिंक वो दोस्त रह जाते हैं जिनसे वो सारी चीज़ उनके अलाइंड होती है। बाकी खुद ही झड़ते जाते हैं एक तरीके से। और फिर एंड में आपके साथ वही लोग रह जाते हैं जिनसे आपकी ये वाली फ्रीक्वेंसी मैच होती है। मतलब टू कट इट शॉर्ट, जिस तरह मतलब आप ग्रो होंगे, आपको नहीं पता आप किस डायरेक्शन में ग्रो होंगे। तो इत्तेफाक से जो उस डायरेक्शन में ग्रो करेगा आपके साथ रहेगा। जो उधर चला गया तो फिर वो कहीं कहीं आपको दूर, फेसबुक फ्रेंड। आपको सेपरेशन एंजाइटी नहीं होती फिर? Because you've seen someone for years and then maybe you won't see them as often. मुझे बिल्कुल ज़िंदगी में कभी सेपरेशन एंजाइटी नहीं हुई। मुझे वो ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है when you meet them after a really long time and you have nothing to talk about. Oh yeah, that sucks. फिर वो लगता है, फिर वही अंकलों वाली, वो मौसम बड़ा आजकल ख़राब हो गया है, ये सड़कें नहीं बनती यार। और तो मेरी पॉडकास्ट वाली कोट कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा ना वियर्ड लगती है, ऑकवर्ड साइलेंसेस, ये सब। ये वी यूज्ड टू टॉक मतलब फॉरएवर और अब कोई बात ही नहीं हो रही। हाँ, और सुनाइए। You used to call me on my cell phone. अच्छा जी, तो अभी आप थोड़ा सा जो ना creatively you're sort of getting out of your box a little bit. Yeah. How is that like? How is that? Is that scary for you now? Because I'm not going to ask you about the vlog culture. वो तो खत्म हो गया ना. Now you're on to bigger and better things. But bigger and better things are unknown. अभी तक आपने उनको. Yeah, they are unknown for me as well. मुझे बस ये करना है कि जो मैंने अपने आप से वादा किया था ना कि जिस दिन मेरे पास वो इक्विपमेंट होगा मैं वो एग्जीक्यूट करूँगा। वो मुझे वादा अपने आप से किया हुआ पूरा करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ज़्यादा मैं खुल के नहीं बताना चाहता, बट समथिंग, कराची इज़ नोन फॉर इट्स फूड एंड इट्स क्राइम। दोनों पे मुझे बहुत कुछ बनाना है।
या तो जो भी मेरे जहन में विजन्स हैं उन दोनों को लेके वो मुझे किसी ना किसी तरह एग्जीक्यूट करने, जिस भी लेवल का बजट हो, ब्रांड हो ना हो, आई वांट टू डू देम. How often do you fear for your life? I don't. When you're talking about controversial things like crime. क्राइम से फिर politically आप inclined हो जाते हो थोड़े से और फिर बात कहीं और निकल जाती है. हाँ तो देखें, विद क्राइम आप बस शुरू में डिस्क्लेमर लगाएं, फिक्शनल स्टोरी, और फिक्शन उसको आप बनाएं भी, नाम चेंज करें. जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर है, इट्स अ रियल स्टोरी, लेकिन नाम सारे मुख्तलिफ हैं. तो आप नाम चेंज कर दें, थोड़ा सा कहानी में थोड़ा सा आप ड्रामा डाल दें एक्स्ट्रा टू मेक इट स्पाइसी, और उसका कोई मसला नहीं होगा. लेकिन आई यूज़ टू फेयर फॉर माई लाइफ अ लॉट व्हेन आई वाज वेरी न्यू इन दिस. एक्टिविस्ट भी हैं आप, या आप क्रिएटर भी हैं, आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप इस प्लेटफॉर्म से आप पॉजिटिव इमेज फैलाएं. तो ये वाला जो मामला थे ये पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा रैम्पेंट हो गए थे इन पाकिस्तानी सोशल मीडिया कल्चर. अभी ये थोड़े आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए, अल्लाह का शुक्र है. कोई और ऐसा वाक़या आ गया, लोगों ने देखा ही है, लोगों को पता है कि इरफान सिर्फ उसी चीज़ के बारे में बोलेगा जो चीज़ इसको फील्स लाइक इट. तो अब लोग मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करते. एक दफ़ा जब आप कैंसिल हो जाते हैं तो आपको दोबारा कैंसिल होने से इतना डर भी नहीं लगता. तो इट्स मच बेटर नाउ. और लोग पाकिस्तानी सोसाइटी की मेमोरी भी बहुत छोटी सी है. ओह या, गोल्डफिश. या तो मुझे अब नहीं लगता जितना पहले लगता था. व्हेन आई वाज एक्टिव, वेरी वेरी एक्टिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन आई वाज समवॉट एक्टिव ऑन ट्विटर. तो अब मैं अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस और अपने रिलीजियस ओपिनियंस अपने पास रखता हूँ, एंड आई थिंक उसी में बेहतरी है सबके लिए. मुझे अपने, मैंने वीडियो में बोला था, मुझे अपने ओपिनियंस की वजह से मरना नहीं है. इफ़ आई स्टार्ट गोइंग डाउन दैट रोड, मुझे पता है कि 1 महीना भी नहीं लगेगा और मेरी मेंटल हेल्थ वापस हमारे ट्विटर के लोग वहीं पे ले आएंगे, क्योंकि उनके पास करोड़ों का बजट है टू शट मी अप एंड पीपल लाइक मी. उनकी ट्रोल फार्म्स हैं, उनकी टीम्स हैं, उनके सोशल मीडिया सेल्स हैं. आई एम जस्ट वन गाय. तो यू कांट कम्पीट. चलिए, आई वोंट गो because I had a few religious questions, but I won't go there. नहीं आप पूछें, मैं आप कटवा देंगे आप मुझसे. डिफ्लेक्ट करने का चैंपियन हूँ मैं. नहीं मतलब यू डोंट वांट एडिट इट. मैं स्ट्रेट अप बोलूँगा कि this can be injurious to my health. Don't want to answer this. No, that's not what I'm going to ask. I was going to ask spiritually. How spiritual are you? यार I am extremely spiritual तो नहीं कहूँगा, लेकिन I am somewhat spiritual. और मुझे इंटरेस्ट भी है इस तरफ बातों का, जाने का. माई नानी यूज़ टू राइट नात, नातें लिखती थी वो. और मेरी फैमिली में है थोड़ी रिलीजियस इंक्लिनेशन, इतनी नहीं है जितनी स्पिरिचुअल है. तो मैंने बचपन से देखा ये सब, तो मुझे है. अब आप कोई सवाल पूछें तो मैं उसके बारे में बताऊं. नहीं, मतलब रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी इन द सेंस के हाउ क्लोज आर यू टू योर क्रिएटर? यार मैं इतना क्लोज हूँ कि अगर मैं किसी और को, मुझसे कोई तकलीफ़ पहुँच जाती है तो मुझे इस बात का गिल्ट होता है कि अब मतलब पकड़ होगी. तो इतना मैं हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं हूँ. मैं कोशिश करता हूँ मैं किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी को जानबूझ के मैं हर्ट ना करूँ, किसी के बुरा ना सोचूं. और एक चीज़ मैं करता हूँ, एक मेरा ये हैक है, जिस से भी मेरी हटती है ना, उनके लिए मैं नमाज में दुआ मांगता हूँ. इनको बेहतरी मिले, इनका दुनिया आखिरत वो हो. तो फर्स्टली इट क्लीन्स योर हार्ट. दूसरा, मैंने ये हदीस है या किसी सहाबी का कॉल है, आई डोंट नो, बट अगर आप अपने किसी भाई के लिए दुआ मांगते हैं तो फरिश्ते वही दुआ आपके लिए मांगते हैं. आस्क फॉर योर ब्रदर व्हाट यू वांट फॉर योरसेल्फ. नहीं. अगर आप कोई भी दुआ किसी भी अपने भाई की, किसी भी मुसलमान की, आई डोंट नो, इंसान की गैर मौजूदगी में उसके भलाई के लिए मांगते हैं, तो सारे फरिश्ते मिल के वही सेम दुआ आपके लिए मांगते हैं. ओह अच्छा. तो सेल्फिशनेस और आल्सो किल देम विद काइंडनेस. आप मेरे साथ बुरा करोगे, मैं आपके लिए दुआ मांगूंगा. No, that's good because, like you said, you don't really talk about religiousness and spirituality, and that has a totally different reason. No, I know what you're saying. I know what you're saying. But at the other hand, the other spectrum is अपना हमारे काजी भाई.
Yeah. who is Allah Rahm karega on his wall. Yeah. And that was very refreshing for me to see, क्योंकि मेरे काजी भाई से मेरी first time बात हुई थी, podcast के through हुई थी. And I was like, Kazi bhai, I love that you wear your religion, your spirituality on your sleeve. And because I understand why it's not a thing. People in the West don't talk about it either. Like, I think the only prominent person that really talks about how Christian he is Stephen Colbert. वो तो अपने शो पे आकर धड़ाधड़ बोल रहा होता है. वो तो रिकी जर्वेस को Christian बना रहा था अपने शो पे. But the other thing I was very curious about is because as I am also getting older and my parents are also getting older, mortality की बात मैं कर रहा था अपने podcast पे भी उस दिन. It's weighing heavy on me. And you are someone who you lost your dad when you were young, and then you recently lost your mom as well. How do you deal with that grief, that depression even? यार you never really learn थोड़ा करीब. you never really learn how to deal with that. जब आप बहुत छोटे होते हैं तब तो आपको समझ ही नहीं होती. Yeah. जैसे not to sound too morbid or depressing, लेकिन I have no clue what a father does in any child's life. Yeah. मुझे उनकी इम्पोर्टेंस पता ही नहीं. अल्लाह का शुक्र है माई मदर वॉज देयर, तो मुझे कभी उसकी कमी ही महसूस नहीं हुई. Yeah. तो आई हैव नो आइडिया. और मैं ये बड़े एक नॉर्मल, मैं कोई सिंपैथी के नहीं, आई लिटरली हैव नो आइडिया कि एक बाप बच्चे के लिए क्या करता है. तो वो तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ. बट व्हेन आई लॉस्ट माई मदर आई रियलाइज्ड कि मतलब आप अजीब छोटी छोटी इनसिग्निफिकेंट चीज़ों के बारे में परेशान होते रहते हैं. और असल जिस चीज़, मतलब एक मुझे कोट मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपको एक्चुअली में परेशान करनी चाहिए ना, वो इस तरह होती है जैसे आप मतलब यू कांट फोरसी इट, फोरकास्ट इट. आप उसके बारे में कभी प्रिपेयर नहीं कर सकते. जैसे कि मैं आपको एक अजीब सी बात बताता हूँ. आई एम वेरी इंट्रोवर्टेड, नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग माई इमोशंस, फीलिंग्स. अब ये अजीब सी बात है कि कैमरे के सामने हो जाते हैं. सही है, वो अलग कहानी है, किसी और दिन बात करेंगे. तो आई यूज़ टू थिंक समटाइम्स, ये जो आपको ख्याल आता है ना, ये मुझे भी आता था. तो आई यूज़ टू थिंक कि वेन एवर समथिंग लाइक दिस हैपन्स, मुझे तो आज तक किसी के जाने पे रोना नहीं आया. माई नानी रेज्ड मी. मतलब मेरी अम्मी ऑफिस जाती थी, शी हैज़ वर्कड ऑल हर लाइफ, तो माई नानी प्रैक्टिकली रेज्ड मी. मुझे उनके जाने पे भी इतना रोना नहीं आया. आई फेल्ट सैड बट आई डिड नॉट रियली नो हाउ टू एक्सप्रेस इट. तो मैं तो रोऊंगा ही नहीं, मुझे तो रोना आता ही नहीं है यार. बस मतलब अल्लाह की मर्ज़ी है, होना था हो गया. बट व्हेन माय मदर पास्ड अवे, आई लॉस्ट, आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग आई क्राइड. आई डिडंट, बीइंग एन इंट्रोवर्ट, आई डिडंट नो हु वाज देयर इन द मिडल ऑफ द हॉस्पिटल, इन द मिडल ऑफ द रोड. ऑल ऑफ दैट हैपेंड. और उस वक्त तो आपकी दुनिया ही आगे पीछे हो जाती है. तो नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, अल्लाह माफ़ करे, बट यू कांट रियली प्रिपेयर फॉर इट. इट विल हैपन, और सूनर और लेटर कानून है. और फिर आप वही अपनी दुनिया समेटेंगे एंड यू विल जस्ट लर्न टू लिव अगेन. That's the thing. No, that's I think of all of the anxieties that I have, that is like peak. That is like number one, and then there's like 50 feet ka space, and then there's the other anxieties in my life. And like it's at this point where like when we had COVID and my dad got really sick and ambulance आई, अब्बा को लेके गए and all that, मेरी तो हट गई थी ना. मेरी अच्छा मुझे भी COVID था and I was stuck in my room and I couldn't leave. And like I'm just looking through the window, I'm like, is this the last time I'm gonna see my dad? And then Allah ka shukr hai, he came back after a few hours, everything was good. But that was a very close call. And I don't know how to handle that, Irfan bhai. मुझे जिस चीज़ ने बहुत, मतलब आई थिंक मल्टीपल टाइम्स जिस चीज़ ने थोड़ी बहुत तसल्ली दी है, वो तो काजी भाई वाली बात तो आपने सुनी होगी, नो पॉइंट इन रिपीटिंग दैट. लेकिन व्हेन माय मदर पास्ड अवे एंड इट हैड ओनली बीन अ फ्यू आवर्स, तो मेरे खालू हैं, माइक करीब कर लें यार, मेरे आपकी लाइन नहीं आ रही. तो इधर देखें. मेरे खालू जो हैं वो आए मेरे सामने और उन्होंने मुझे एक बात बोली. वो पॉइंट ऐसा नहीं था कि आपसे कोई सीरियस बात करे. तो ही केम टू मी एंड ही सेड कि अभी ये कभी बिल्कुल भी अपने जहन में नहीं लाना ये बात कि ऐसा कर लेते, यहाँ आ जाते, यहाँ होते तो ये नहीं होता, ऐसा हो जाता. जो जिधर होने का लिखा था वो, मतलब ये बात हम सबको पता है, लेकिन उस पॉइंट पे वो जो रिमाइंडर था ना, दैट रियली हेल्प मी. क्योंकि
यही बातें आपको आती रहती हैं जहन में, अगर मैं ये नहीं जाता, अगर मैं ऐसा कर लेता, अगर मैं वो ने नहीं किया होता, Yeah. उस तरह मैंने उस तरह रिएक्ट कर लिया होता तो ऐसा हो जाता. यू कांट डू एनीथिंग. Yeah. It's like sort of like a feeling of letting go. कि आपके हाथ में तो है ही नहीं. It's hard for me to do that right now. I don't know why. The other major, मैं therapy अपनी खुद शुरू कर रहा हूँ. By the way, have you started therapy? No, I have no problems in going to therapy, but जब मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैंने सोचा कि थेरेपी पे चले जाएंगे. मेरे पास थेरेपिस्ट के नंबर्स मैंने मंगवाए. उसी टाइम पे आई स्टार्टेड जर्नलिंग, आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग तो नहीं कहूँगा. व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो टू बेड, मैं सोचता था कि कुछ सोचना ही नहीं है, Yeah. दिमाग खाली करके सोना है. Hmm. तो आई डिड दैट अ फ्यू टाइम्स और फिर थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग बेटर, स्टार्टेड गोइंग टू जिम रेगुलरली, सोशल मीडिया कम, तो इट स्टार्टेड गेटिंग बेटर. मुझे अभी भी लगता है कि मुझे 1-2 सेशन ले लेने चाहिए, लेकिन फिर वो ज़िंदगी की भाग दौड़ में वो होता नहीं है. I saw therapy for a little bit. अभी बीच में मेरी anxiety बहुत peak कर गई थी. तो without letting anyone know, I was just like, I should probably do this. And the few things, एक तो anxiety the number one, you know, that we overthink a lot. I don't know if it's a creative person thing, क्योंकि आप when you're supposed to be creative, you're supposed to let your mind breathe. और उस breathing में और उस space में जो है ना ऐसी negative thought आके बस जाती है नीचे. आई थिंक फॉर एवरी क्रिएटिव पर्सन और फॉर एनीबडी फॉर दैट मैटर, आपको कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए जहाँ जो आपको इतना फोकस्ड कर दे कि आप कुछ और सोच ही ना सकें. जैसे आई एम श्योर अगर मैं फ़ुटबॉल खेलना नहीं छोड़ता, माई मेंटल हेल्थ वुड हैव बीन इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेस. Yeah. तो ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब मुझे पता है, आई कैन कम्प्लीटली रिलेट. 24 घंटे यार ये वीडियो ऐसे बन सकती है, ऐसे बनाएंगे ये. और जो आप काजी भाई की बात कर रहे थे, आई वांटेड टू ऐड समथिंग टू दैट. जो स्पिरिचुअलिटी है ना काजी भाई की, आई थिंक आई डोंट नो हाउ काजी भाई वुड डील विद इट. मैं उनको इतने अच्छे तरीके से नहीं जानता हूँ, लेकिन आई एम श्योर जितना मैं पाकिस्तानी अवाम को जानता हूँ कि थोड़ा सा ये जब इंशाल्लाह 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 की रेंज में पहुँचेंगे, तो जब जनरल पब्लिक इनको फॉलो करना शुरू करेगी ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये. क्योंकि हमारी जनरल पब्लिक का जो सीन है वो यही है कि एक सर्टन हुलिये का बंदा ही अगर बात बात में बोल रहा है, क्योंकि काजी भाई की जो एक तो ये भी कर रहे हैं वो, दूसरी तरफ वो एफ वर्ड भी बड़ा लूजली यूज़ करते हैं. हाँ. तो ये चीज़ें हमारी आम आवाम एक साथ कॉम्प्रहेंड कभी कर ही नहीं पाई. तो लेकिन यहाँ पे इस चीज़ के बहुत वो हैं. Youngsters mainstream music में कर रहे हैं. They get away with it. आई डोंट नो, मैंने इतना वो नोटिस नहीं किया, लेकिन क्रिएटर्स पे ये ज़्यादा होता है, क्योंकि वो आप उनकी ज़िंदगी, यंगस्टर्स ने अपनी ज़िंदगी बहुत प्राइवेट रखी है. Yeah, it's true. They don't come on any podcast. Yeah. मैं इतनी ज़िंदगी वो भी, लेकिन अपनी स्टोरीज पे भी. Yeah. आपको नहीं पता कि कहाँ खाना खाता है वो, उसका घर कैसा है, क्या कपड़े पहनता है, ये वो नहीं पता आपको. Completely professional. They're all other social media. आई थिंक बेस्ट चीज़ है. Yeah. तो ये है, क्योंकि मैं भी जब ग्रो करना शुरू किया था, तो आई यूज्ड टू फील लाइक यार ये सब लोग क्या अपने दोस्त हैं यार, क्या ये फैमिली है. अपने फैन नहीं होते. हाँ, अपने भाई होते हैं, ये क्या मेरे दोस्त हैं यार. आई कैन शेयर एनीथिंग विद देम एंड दे अंडरस्टैंड, एंड दैट वाज ट्रू. लेकिन जब आप थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको लगता है, आपको ये बात समझ में आती है जो आपकी अम्मी आपको बताई होगी हमेशा, कि हर कोई आपको अच्छी नज़र से नहीं देखता है. तो मतलब मुझे भी समझ में नहीं आता कि हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है, काम है, सही है. आई अपलोड अ वीडियो, विद इन द फर्स्ट 10 seconds देयर बी अ फ्यू डिसलाइक्स. कौन हो भाई तुम जिसने नोटिफिकेशन खोली हुई है कि मैं डिसलाइक करूँगा. हेटिंग सम. हाँ, I will follow you to hate on you. So yeah, when I was seeking therapy, the first thing this thing came out a lot. I have this parents mortality thing. Second thing was भाई शादी करनी है जी इरफान भाई, and I am very very creatively inclined. So how do you tell not the person would probably know, but the person's parents के यार मैं थोड़ा creatively जो है ना इधर लगा हुआ हूँ. Because देखें, लिखना तो एक हॉबी होती है, व्लॉग बनाना हॉबी होती है, यूट्यूब हॉबी होती है, इससे पैसे तो बनते नहीं है, राइट? तो आप कोई काम धंधा करें ना, आप जॉब करें, आप बैंक में काम करें, फलाना ढिमकाना. इस तरीके की बातों को कैसे आपने डिफ्लेक्ट किया? पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि
ये आपका काम नहीं है, ये आपके पार्टनर का काम है कि वो अपने पेरेंट्स को बताए। जैसे जब मेरी शादी की बात शुरू हुई तो मेरी बेगम ने जब अपने पेरेंट्स को बताया था तो आई वॉज नॉट अ वेरी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल यूट्यूबर। कितने सब्सक्राइबर्स थे उस वक्त आपके? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लाख की रेंज में होंगे। तो पैसे भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे और प्रोजेक्ट्स भी ऐसे बहुत गैप्स के साथ आते थे, आ गए तो एक साथ आ गए वरना आ ही नहीं रहे। तो उसमें मेरी बेगम ने अपने पेरेंट्स को बोला कि भाई आई वॉन्ट टू लिव विद दिस पर्सन, चाहे वो जो भी जैसा भी कमा रहा हो और अच्छे हालात बुरे हालात सब में हम साथ गुजारेंगे। तो शी कन्विंस देम एंड दे न्यू ऑल अबाउट मी, मैं क्या करता हूँ और क्या कैसे करता हूँ, ये सब मैंने बताया। और Did they understand कि अच्छा वो कन्वर्सेशन तो मेरे सामने हुई ही नहीं। आपसे कभी वो कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है आज तक? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, उनको ये बात थोड़ी अजीब सी लगती है कि लड़के से पूछना डायरेक्टली कि आप क्या करते हैं, क्या सीन है आपका, और आप तो ये मतलब ये तो कोई जॉब नहीं हो ये वो। तो वो उन्होंने सब कुछ नबिया के थ्रू पूछवाया, नबिया ने उनको बता दिया एंड दे वर ओके विद इट। और उसमें मेजर जो रोल है वो मेरी बेगम का ही है उनको कन्विंस करने के लिए। तो आई थिंक इफ़ योर पार्टनर टू बी कैन डू दैट, तो मतलब उनको सब पता ही होगा, शी कैन टेल हर पेरेंट्स और फिर उनकी मर्ज़ी है। मतलब उनका वो है कि कितने वो खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि देखें अगर ये बात भी मतलब पेरेंट्स तो नहीं सोचेंगे, ऑफ कोर्स मैं भी नहीं होता तो नहीं सोचता, लेकिन अगर आप एक कॉर्पोरेट लॉयर से भी अपनी बेटी की शादी कराते हैं, वो कंपनी भी तो बंद हो सकती है, उसकी जॉब भी जा सकती है, उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो मतलब अगर बंदा अच्छा है, ड्रिवन है, अपने काम के साथ सिंसेयर है, तो आई थिंक आप इससे ज़्यादा यू कांट रियली आस्क फॉर मोर। I think this trip really validated a lot of things for a lot of people in my life, including my parents and friends around me and all that. कि यार ठीक है, scene हो सकता है इसका भी, right? Like the book launch, the podcast, just being in a creative flow, it really helped in smoothening processing in the future as well. तो इस मामले में I think I'm a little bit lucky. लेकिन यार टेंशन तो बड़ी होती है because it's like you're being put on a pedestal and you're like आओ जज करो मुझे। हाँ होती है। मेरे सीन में वो मेरे लिए मामला आसान हो गया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स गो थ्रू द सेम प्रोसेस। बट मतलब आप ना अल्लाह से यही दुआ कर सकते हैं कि भाई हम दोनों के लिए जो बेहतर हो वो हो। और मतलब सॉरी टू मतलब से इट लाइक दैट, लेकिन ना होना कोई रिश्ता बहुत बेहतर है रादर देन आप उसमें फंस जाएं और उनकी फैमिली आपको टॉक्सिक लगे, आपकी फैमिली उनको टॉक्सिक लगे, वो ताने मिल रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर वो सारी ज़िंदगी का है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि वो लिव इन हो गया ओके फिर छोड़ दिया, नहीं समझ में नहीं आया हमारा वो बस अब चलाओ। तो बेहतर है कि ये बातें बहुत पहले हो जाए। मेरे केस में ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अगर मुझे ऐसी फीलिंग आती तो मतलब आप ये मैंने भी ना ये देख के ही मतलब सही है, प्यार मोहब्बत सब अपनी जगह, वेरी प्रैक्टिकली मैंने देखा था भाई ये लड़की है, ये मुझे पसंद है, सही है। शादी के बाद इसकी जिम्मेदारी लीगली मेरे ऊपर है, हर खर्चा इसका। मुझे बस ये देखना है कि इसकी जो करंट लाइफस्टाइल है, मैंने हिसाब लगाया प्रॉपर लिख के, फ़ोन ऐसा यूज़ करती है, कपड़े ये पहनती है, खाना यहाँ खाती है, इनके माँ बाप ने इनको ये लाइफस्टाइल दिया है। मुझसे शादी करने के बाद कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना पड़ेगा। अगर बुरा वक्त देखें बताया, वो बुरे वक्त की बात नहीं कर रहा मैं, अभी जिस तरह मैं इसको वो लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकता हूँ, अगर नहीं कर सकता हूँ तो मुझे इसको बोलना पड़ेगा कि देखो तुम्हें थोड़ा ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अपना लाइफस्टाइल नीचे लाना पड़ेगा, आई कांट अफोर्ड ऑल ऑफ दैट। तो ये दोनों बातें आपको खुद ही पता चल जाती हैं। एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग दैट विद योर पार्टनर एंड दे आर ओके विद दैट, मुझे पता था कि इतना तो मैं सस्टेन कर लूँगा, तो आई वॉज ओके विद इट। ये मैं नहीं चाहता कि एक लड़की को एक सर्टन तरीके से रहने की आदत है और जस्ट बिकॉज शी लाइक्स यू तो आप बोलें कि यार आप देखो तुम करो कॉम्प्रोमाइज। No, you're right. And these were obviously conversations that have been had, and it's inshallah, alhamdulillah. Allah रहम करेगा, Allah रहम करेगा। आगे इरफान भाई, do you plan on starting a family? यार ये जो टॉपिक है ना,
ये मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि इसकी जो घूम घुमा के जो इसका सिरा निकलता है ना, वो निकलता है कि क्या हमारे मुल्क में ऐसे हालात हैं कि एक औरत अपनी ज़िंदगी सेफ्टी, सिक्योरिटी, खुशी के साथ गुजार सके। इसका जवाब अगर मुझे दिल से हाँ नहीं मिलता तो आई एम अ लिटिल बिट स्कैर्ड। शॉर्ट आंसर इसका ये है कि व्हेनेवर आई प्लान ऑन स्टार्टिंग अ फैमिली, अगर लड़का हो गया तो तब तो फिर भी हम चलो गुजार लेंगे। अगर लड़की हो गई तो फिर मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि मैं मूव आउट कर जाऊँ, और मुझे उसके प्रॉस्पेक्ट्स पता नहीं है। कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, बाहर जाके काम क्या करेंगे, मतलब बैचलर्स किया है सिर्फ, MBA तो किया नहीं, जॉब एक्सपीरियंस फॉर्मल तो एब्सोल्युटली ज़ीरो। तो इस वजह से ना ये अभी पता नहीं। हाँ, ओके, आई वाज गोना गो द अदर राउट व्हिच वाज, आपने अभी कहा कि यू डोंट रियली नो हाउ व्हाट इज द रोल ऑफ अ फादर, हाउ वुड यू देन नो व्हाट टू डू? I'll wing it. मैं एक डॉक्यूमेंट्री तो नहीं कहूँगा, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ एक गेमर के ऊपर। तो हारिस एंड आई मेट हिज फादर, और उन्होंने ना अपने तमाम बच्चों को अपनी मर्ज़ी की चीज़ें परस्यू करने के लिए फुल इंकरेज किया, सपोर्ट किया, इंकरेज किया, करो बेटा, सब करो। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने बोला कि देखो बेटा, मैंने उनसे यही पूछा था, तो उन्होंने बोला कि मुझे अल्लाह ताला ने इस लड़के का खिदमतगार बना के भेजा है, मुझे इसकी खिदमत करनी है, इसलिए नहीं कि मैं इस पर कोई एहसान कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है। और इसके अंदर जो खुफिया सलाहियतें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं वो मुझे उभारनी है, और फिर इसको जब ये इस उम्र का हो जाए तो फिर मुझे इसको अपने रास्ते पे छोड़ देना। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डेफिनेशन। और उनके 3 बच्चे हैं, तीनों अपनी अपनी फील्ड में बहुत झंडे गाड़ रहे हैं, माशाल्लाह। तो मतलब मुझे तो लगता है यही रोल है। खिदमतगार वाली जो चीज़ है ना, वो डिफ़ाइन कर देती है, वो अपनी मर्ज़ी उन पे नहीं थोपते। बाप काफ़ी रिलीजियस हैं, माँ काफ़ी रिलीजियस हैं, बच्चे के हाथ में टैटू है, बच्चा बाली पहनता है, बच्चा, और दे आर ओके विद, दे हैप्पीली एक्सेप्टेड कि बेटा तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम सही है। तो खिदमतगार वाली जो है ना, दैट डिफाइंस इट फॉर मी। That's interesting. I never looked at it like that. Yeah. It was very, I guess खिदमतगार ही था। हमारे हमारे अब्बा भी ये तो कट होगा ये तो अब्बा जान से मार डालेंगे। अच्छा, तो as we're wrapping up, because I don't want to take too much of your time, अभी आगे बाहर भी जाना है, बहरिया भी जाना है। बहरिया नहीं जाना हमें आज, बहरिया इज़ नॉट पॉसिबल। आपको मैं आपके जाने से पहले बहरिया दिखा दूंगा। जा रहा हूँ मैं अगले हफ्ते। हाँ, अगले हफ्ते जा रहे हैं आप, तो बहरिया हम किसी दिन रात को चलेंगे आजकल, क्योंकि हमारे यहाँ घर फैमिली में एक शादी है, तो मेरी बेगम को भी कपड़े बनवाने हैं, मुझे आज रात को बूस्टर का दूसरा डोज लगवाना है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बहरिया मिस करा दिया। हाँ, लेकिन होगा, ये इसी ट्रिप पे हो जाएगा। ओके, मैं ये कहने वाला था कि आप, बातें बहुत सारी हैं करने को, लेकिन आप करें, मैं जब टाइम हो रहा होगा मैं बता दूंगा। टाइम हो गया है उधर? नहीं, वो भी यही इशारा कर रहा है कि काफ़ी टाइम है। आप कैमरे देखें, सारे चल रहे हैं। ये वाला कैमरा चलना चाहिए। नहीं चल रहा है? देखा, मैंने कहा था। हारिस भाई, देखा, ये हारिस भाई पुराने नादिर अली के चेले हैं ये। आपने मेरे साथ भी टाइम स्पेंड किया थोड़ा सा, आप मुझे कुछ लाइफ एडवाइस देंगे? वैसे तो चल ही रही है यार, लाइफ एडवाइस में क्या दूं यार, मैं आपसे कुछ 3-4 साल ही बड़ा हूँ। नहीं, ज़्यादा 5-6 साल बड़ा हूँ। और होता है यार 5-6 साल। 5-6 साल में मेरी ज़िंदगी पूरी 360 घूम गई है। 360 तो नहीं, वापस 180 घूम गई है। You were my age when you started. 26। हाँ, तो I'm turning 26 this year. तो भाई मेरी आपको लाइफ एडवाइस यही होगी कि भाई, आप एक ज़िंदगी है भाई, तो जो दिल चाहता है ना, रिस्क एवरीथिंग, और जो दिल चाहता है कर लें। आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हुकूमत ने ये फ़र्ज़ समझा हुआ है कि आपको भूखा नहीं मरने देगी। डेफिनेटली सही है, तो आपके पास ये प्रिविलेज है, और आप परसू करें जो आपको करना है। आपकी एक ही लाइफ है,
अब वो आप पे डिपेंड करता है कि अपने ड्रीम के लिए आप क्या क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं। लेकिन अपना आपको 40, 45, 50 की उम्र में जाके ये ना हो कि यार मैंने अपना 100% नहीं दिया। सही है, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने यूट्यूब को अपना 100% दिया, मैंने फुटबॉल को अपना 100% दिया। ये 2 चीज़ें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं छोड़ी, और मुझे उसका सिला मिला, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा मिला। फुटबॉल का नहीं मिला, लेकिन फुटबॉल कम्प्लीटली चेंज माई पर्सनैलिटी, दैट लेड मी टू बिकमिंग अ यूट्यूबर। That's what my brother also says. उसकी ज़िंदगी में जैसे आपकी ज़िंदगी में फुटबॉल है ना, उसकी ज़िंदगी में क्रिकेट है. He's played school cricket, league cricket, टोरंटो में तो सिटी लेवल क्रिकेट खेल के like all over the world he went because of cricket. हम लोग भी मिले because of cricket. I was not that adamant with the sporting life. मैं भी खेलता था बहुत, मैंने भी school cricket खेली है. But then my calling, I guess, was reading and writing and the creative arts. But the thing is, the creative arts is a very difficult, it's an easy hobby to pursue, but it's a difficult profession to pursue. And it becomes very tiring. There's lots of lonely nights, lots of broke nights. So, because I wouldn't say that आपका जो rise था वो meteoric था. It was gradual. You took your time. But I have a problem where I am impatient. Let's say मुझे चीज़ें फ़ौरन चाहिए. And with the profession that I'm in, which is writing, उस पर तो writing ही 2 से 6 महीने लगा देती है, and then editing, and then re-editing, and then you submit it, and then it doesn't get sold. फिर से लिखो. I am very, very apprehensive of that process. मुझे डर लगता है proper. क्योंकि I want to start a family soon. I want to get married. Yeah. And then this is where the loop comes in, where the family is like, बेटा करता क्या? And then so on and so forth. Right? यार मैं आपको कुछ उल्टी सीधी एडवाइस नहीं देना चाहता. I was very lucky. Yeah. कि when I was getting married, I got engaged, things started happening for me. एक बात मैं आपको बताऊं, इस पर ज़्यादा ज़ोर से भरोसा नहीं कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा बहुत कर सकते हैं आप. जब कोई लड़की आपकी ज़िंदगी में आती है, वो अपना रिस्क अपने साथ लाती है. Definitely. जब मेरी शादी हुई, मुझे धड़ाधड़ पैसे बनने लगे मेरे. आई डोंट नो हाउ, लेकिन इट हैपेंड. मतलब वो ना रास्ते खुलने लगे. उमर शरीफ का ही जोक है कि अपना वो रिस्क लेके आती है, लाए हो कुछ. तो दैट हैपेंड विद मी. और सेथ गोर्डन की किताब है द डिप. उसमें वो कहता है भाई कि जितना आपको मुश्किल लगता है ना, आप जैसे और लोग भी हैं उनको भी उतना ही मुश्किल लगता है. तो इफ़ यू जस्ट गो थ्रू इट, तो आप बहुत का कंपटीशन जो है ना वो बहुत कम रह जाएगा. मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे पास एनिमेशन का स्किल नहीं है. सही है, अगर मैं वो सीख लूँ तो मेरी एक बहुत छोटी सी नीश रह जाएगी. जो अब जैसे मैं डायरेक्टर अगर बनना चाहता हूँ, पाकिस्तान में ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं है जो अच्छी डायरेक्शन कर ले और उसकी एक सोशल मीडिया प्रेजेंस हो कि वो जो प्रोजेक्ट बना रहा है उस पर वो 6-7 लाख व्यूज़ भी ला सकता है. ये मेरी एक अपनी नीश है और इसमें कोई कंपटीशन है ही नहीं. तो आई एम द ओनली वन, आई एम नंबर 1. तो मतलब जितना मुश्किल आपको सीन लगेगा ना, उतना ही लोग कम जाएंगे वहाँ पे. दैट्स वेयर सक्सेस लाइज. बाकी इम्पेशेंस का तो यू जस्ट डू फॉर द लव ऑफ इट. अगर आप बहुत इम्पेशेंट होने लगें और फैमिली का मसला होने लगे तो यू विल हैव टू टेक अप अनदर जॉब. और आई वॉज ऑल्सो ओपन टू द आइडिया बिकॉज आई स्टार्टेड यूट्यूब बिकॉज बीइंग कम्प्लीटली ऑनेस्ट, मुझे पता था पैसे बन जाएंगे शायद, लेकिन आई लव डूइंग दैट. तो इवन इफ आई गेट टू, वो मार्केज ने बोला ना कि अगर आपको शाम को बास्केटबॉल खेलना अच्छा लगता है तो आपको प्रोफेशनली भी खेलना अच्छा लगेगा. तो अगर आप सारी ज़िंदगी इफ़ यू आर ओके विद जस्ट प्लेइंग इन द पार्क, तो देन आई थिंक बास्केटबॉल इज़ फॉर यू. अदरवाइज यू शुड लुक एट समथिंग एल्स. देखा आपने फर्स्ट नेम बेसिस पे मार्केज, अपना मार्केज यार. मार्केज मैंने कहा अपना मार्केज. मुझे लगा एक सेकंड लगा, मैंने कहा मार्केज यार. अभी देखें, अब क्या बताऊं आपको, एलन पेलेंडर जब फॉलो करे, अली अब्दाल करे, और कौन करता है जल्दी याद, कैप्टन सिंदबाद, तन्मय, ऋत्विज, तो आप थोड़ा ना पागल हो जाएंगे. ईगो का आपने पूछा था. फेम इज गेटिंग टू इरफान भाई इन दिस पॉडकास्ट इसी वक्त. अब क्या करें यार. हाउ डज इट
जामी या वो तो अचीवमेंट है. अचीवमेंट ऑफ 2022 इज़ दैट जामी भाई फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम. मेरे मतलब पैसे पूरे हो गए. हर जब से मैंने अनजाने क्यों की वीडियो देखी है, नीचे नाम लिखा आता था. पहले तो पुरानी म्यूज़िक वीडियोस में नीचे लिखा आता था. हाँ तो डायरेक्टेड बाय जामी जब से पढ़ा है, मतलब मैंने फिर अनजाने क्यों से लेके सारी वीडियोस देखना, फॉलो करना, एड्स देखना, और नाउ ही नोज़ मी ऑन फर्स्ट नेम बेसिस. कल मैंने उनको वॉइस नोट किया क्योंकि मुझे उनसे कोई हेल्प चाहिए थी एक बंदा ढूंढने में. उन्होंने बोला बॉस सही है, आई एम ऑन इट, मैं बताता हूँ आपको. वो हर किसी को बॉस कहते हैं. तो अगर मैं 5 साल पुराने वाले इरफान को बोलूँगे भाई जामी भाई और आप सलाम दुआ है आपकी, हाँ. तो फील्स रियली अनबिलीवेबल. मेरे लिए ऑनर की बात यह है कि जिस पिक्चर पे उन्होंने कमेंट करी थी उसमें मेरा आरिस भाई भी थे. ओह हाँ, तो मॉडल्स. तूफान इमेज. हाँ तूफान. वो मेरे पूरे घर वालों का जो ना वो है, वॉलपेपर है वो. यार जो पतली गली है यार उस पे हमको भिजवाया नहीं था उन्होंने, आगे जाके खड़े हो जाओ बस, हम लोग अपनी बातें करने लग गए थे. हाँ. तो that how does that actually feel when your heroes start following? Because when before I met you I was your fan. Yeah. तो फैन नहीं है, दोस्त वाला सीन है. हाँ. तो जब आपने मुझे फॉलो बैक किया था हम्म. तो मुझे भी यही फीलिंग आई थी. आई वाज लाइक यार इरफान जो जो फर्स्ट ब्लू टिक वाला बंदा हु फॉलोज मी बैक. ठीक है. मुझे आपकी स्टोरी याद है क्योंकि उससे पहले जाकिर खान ने कुछ दिन पहले फॉलो किया था ना. अरे जाकिर खान का नहीं पता यार, जाकिर खान. तो यार मुझे उन्होंने फॉलो अभी किया है, लेकिन वो फीलिंग जो है ना वो मुझे बहुत पहले आ गई थी. व्हेन आई मेड अ वीडियो स्टोरी ऑफ अ कराची बर्गर, और उस पर जामी भाई का कमेंट आया था. तो मुझे वो ना अल्लाह की तरफ से इशारा मिल गया. फर्स्ट वीडियो उसमें मैं 5 सेकंड के लिए हूँ, बाकी सब मेरा स्किल है. और उस पर मेरे हीरो ने कमेंट कर दिया, मुझे ये थम्स अप दे दिया कि ब्रो ये तू सही डायरेक्शन में है. तो उसके बाद तो फिर ये अभी हुआ है, ये वीडियो तो काफ़ी पुरानी है. देन ही स्टार्टेड फॉलोइंग मी. मेरी 1-2 दफ़ा बातचीत हुई. और जामी भाई एंड उमर अनवर, ये 2 डायरेक्टर्स हैं जिनको मैं बहुत लुकअप करता हूँ. और इन्होंने फॉर्चुनेटली मेरी इनसे सलाम दुआ है. और मतलब आई कैन आस्क देम फॉर एनीथिंग, और वो दिल ट्राई देयर बेस्ट कि मुझे वो हेल्प करें. तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी जीत है. मेरे साथ ऐसे एक मोमेंट हुआ था. मैं मिला था, लाइफ ऑफ पाई के राइटर से. ये लाइफ एडवाइस वाला सीन था. 5 मिनट के लिए मिलना था, मैंने 45 मिनट खींच दिया. मैंने कहा भाई मुझे पता मैं क्या करूँ यार. आई वाज इन यूनिवर्सिटी एट द टाइम. एंड देन व्हेन आई रिलीज माय फर्स्ट बुक, मैंने उसको मेल करी थी. आई मेल्ड अ लॉट ऑफ माय फेवरेट क्रिएटर्स, आपको भी आई थी. And he sent me a postcard back, and he was like, "मैंने पढ़ी and it's great. Don't give up on your dreams. And imagination is like an ocean. You just need to take a dip in it." And something like, I was just like, "What is happening?" And that gave me the motivation to keep writing. So does this help you keep creating? कि like आपको validation मिलती है कि यार जामी भाई उनको पता है फिल्म मेकिंग, डायरेक्टिंग. मुझे ना मेरी ज़िंदगी में 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मतलब अल्लाह ताला ने रास्ता बना दिया, इशारा दे दिया. अब जैसे मुझे ना बहुत इम्पोस्टर सिंड्रोम होता था, लोग बुराई कर रहे हैं तो मेरे दिल पे लग गई. वैसे हमारी सोसाइटी की आदत भी है, कोई अगर अच्छा कर रहे हैं ना तो एक सर्टन लेवल तक करे, उससे ऊपर बेटा तुम अपनी औकात में से. तो जब मुझे पाकिस्तानी आवाम में मैं मीम नंबर 1 था एक पॉइंट पे, तो जाकिर खान स्टार्टेड फॉलोइंग मी, तन्मय स्टार्टेड फॉलोइंग मी, आई गॉट फीचर्ड ऑन यूट्यूब, ऑफिशियल यूट्यूब इंस्टा. तो उसने ना जब भी मैं कोई ऐसा कमेंट या कोई ऐसी बात मेरे जहन में आती है, कोई ट्वीट आ गई, तो मैं यही देखता हूँ यार भाई जिसका प्लेटफॉर्म है उसने बोल दिया तुम ओके हो, तो ये कौन लोग हैं जो किसी को कुछ बोलने वाले हैं. और उसके बाद जामी भाई और इनसे मुझे फिर ये होता है कि अगर देखें मेरे जहन में बहुत सारे आइडियाज़ हैं विच आई वांट टू एग्जीक्यूट, और अगर मैं वो ना करूँ ना तो फिर मुझे 10-15 साल बाद जाके रिग्रेट होगा कि यार मेरे पास एक्सक्यूज़ क्या था. जामी भाई, उमर अनवर और भी डायरेक्टर से मेरी बातचीत है, इतनी अच्छी नहीं है लेकिन है थोड़ी बहुत. आई हैड ऑल द रिसोर्सेज, कॉन्टैक्ट्स की कमी नहीं थी, कहानी की कमी नहीं थी, बस हिम्मत नहीं थी करने की. और अब रिग्रेट करने की, शायद मैं देखूंगा कोई 10 साल बाद कोई वीडियो और बोलूँगा यार इसका आइडिया तो मेरा था. वो हुआ मेरे साथ नेटफ्लिक्स स्ट्रीट फूड में. नेटफ्लिक्स स्ट्रीट फूड मैंने देखी और आई लव्ड इट, लेकिन फर्स्ट रिएक्शन मेरा ये था कि मैंने यही आइडिया आज से 6 महीने पहले सोचा था. आई डिडंट वर्क ऑन इट. मेरे साथ सेम ये हुआ था विद द मूवी यस्टरडे. देखिए आपने? नहीं. प्लॉट पता है आपको?
सिंपल प्लॉट है. This guy, he gets hit by a bus. Musician होता है, struggling musician. He gets hit by a bus. He wakes up and the entire world has forgotten that the Beatles ever existed, except him. And मेरे दिमाग में short story idea आया था यार. अगर लेकिन I was like, how do I write a short story about this? This seems more like a movie. 6 महीने के बाद Danny Boyle is directing and Ed Sheeran is starring. मैंने कहा यार, if you don't execute, it will be stolen from you. It is a gift. जो आपको उस second मिलता है, आप नहीं करोगे, आपके बराबर वालों को मिल जाएगा. मैं इस बात पे यकीन नहीं करता था, बट नाउ आई डू. देख लें, मैंने अपने सामने होते हुए देखा इतने आइडियाज़ जो मतलब कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है. स्टिल अगर आप बनाएंगे तो आप अपनी वर्जन बनाएंगे डेफिनेटली. लेकिन फिर आपको बस ये होता है ना कि ये मुझे आई डिड नॉट वर्क ऑन इट. मैंने इस पर काम नहीं किया और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी मिल्कियत है ये. दिस इज़ नॉट माइन. It's a gift. Chris Martin from Coldplay describes songwriting as a gift. He doesn't say कि मैंने लिखा है. He says I didn't. He never says I wrote a song. He says it was given to me. Always, without a doubt. He's always like, oh yeah, Viva La Vida, it was given to me. पता नहीं एक दिन आया, I was on the piano and it just occurred. मैं जब व्लॉग बनाता था तो ये बातें करता हुआ अच्छा नहीं लगता. लेकिन आपको उम्मीद है, आप करें, उम्मीद है कि द वर्क दैट आई डू इन द फ्यूचर उसके बारे में मैं ऐसा कह सकूँ. बस आमद हुई और हमने बना दिया. A lot of people ask me about my poetry like that, and I've been saying that our poetry is not discipline, it's all inspiration. That's why it takes me 3 years to write something. And then you sound a bit pretentious, like, oh really? यार मुझे ऐसा लगता है कि एक बंदे के लिए जो 26 है उसने 2 किताबें लिख दी. इट्स अ रियली बिग अचीवमेंट. यू फॉरगेट अबाउट द मनी एंड recognition and fame and all of that. It takes a lot of discipline. यार इरफान भाई नहीं करें. और सिर्फ चलें लिखना तो आप हटा दें, छोड़ें यार. गो थ्रू द होल प्रोसेस ऑफ गेटिंग इट प्रिंटेड, पब्लिश, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सब फलाना धमाका. मतलब एक आम आदमी जिसको नहीं पता हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स, इट्स अ बिग फीट. इम्पोस्टर सिंड्रोम हो रहा है भाई. अरे घटिया किताबें लिखी हैं भाई. क्या किताब मैं लिख दूं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. Thank you, Aris bhai. That's a huge compliment. I think that's the biggest compliment. Someone is like, हारिस भाई की आवाज़ नहीं आ रही है कि हारिस भाई कह रहे हैं मैं किताब नहीं पढ़ता बट मैंने आपकी पढ़ना शुरू करी. एंड दैट्स जॉन मेयर उस्ताद हमारे. पहली वाली में था, दूसरी वाली थोड़ा सा ऑपोजिट सीन है. लेकिन हमारे उस्ताद जॉन मेयर ये कहते हैं कि द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई गेट इज दैट आई सॉ यू प्ले एंड आई पिक्ड अप अ गिटार. And that's what I would say to you. I saw your videos and I picked up a camera. अगर ये बात है ना तो I immediately मेरे जहन में एक ना बिल्कुल लिस्ट आ गई कि कितने लोगों ने मुझे बोला है कि हमें आपकी तरह व्लॉगर बनने का. मैंने आपको भी बोला. मुझे आपकी तरह व्लॉगर नहीं बनना बट द विजुअल स्टोरी टेलिंग. उसने एक सेंटेंस अच्छा बोल दिया कि I picked up a guitar. मतलब मुझे बहुत से लोगों ने बोला I picked up a camera after watching you, after seeing your pictures. और तो यार सोनी प्लीज स्पॉन्सर मी. So many people made their catchphrases around this. Vibes कुछ ऐसी हैं या माहौल कुछ ऐसा है या शशके कुछ ऐसे हैं. तो मुझे कभी बुरा लगा ही नहीं बिकॉज आई बिलीव द क्रिएटिव प्रोसेस इज़ ऑल अबाउट कॉपीइंग समबडी एल्स until you develop your own style. तो मुझे कोई भी छापे, मैंने केसी, पीटर मैकेनन, वेस एंडरसन, जामी भाई, मैंने खुद ये किया है तो बात कहीं और निकल गई. लेकिन आई डोंट माइंड एनीबडी कॉपिंग मी और मी कॉपिंग एनीवन. मुझे लगता है कि ये इसके अलावा कोई और प्रोसेस है ही नहीं सीखने का. इम्पोस्टर सिंड्रोम से फिर आप, क्योंकि यू नो हाउ वियर्ड इट वाज फॉर मी द इम्पोस्टर सिंड्रोम सिस्टम. मैं अपने इवेंट पे काजी भाई के साथ जा रहा हूँ एंड आई एम अबाउट टू टेक स्टेज एंड आई एम लाइक यार मैं उतर जाता हूँ. इरफान भाई बैठे हैं, इरफान भाई को बुला लो, मैं जा रहा हूँ. इट वाज दैट बैड. हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं, इरफान भाई, काजी भाई, अली भाई के पॉडकास्ट, जीजी वाज देयर टू. आई वाज लाइक व्हाट एम आई डूइंग हियर. सबसे मैं 3 फिगर पे हूँ, ये 1.5 मिलियन पे बैठे हैं माशाल्लाह से. आई शुड प्रोबेबली लीव. इट्स दैट बैड. यार मुझे इम्पोस्टर सिंड्रोम होता था. मैं आपको ये नहीं अब बोलूँगा जिस तरह हमारी सोसाइटी में बोला जाता है कि बेटा ये नमाज़ पढ़ो तुम डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा. हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा मेरे इम्पोस्टर सिंड्रोम ओवरकम करने में अभी भी 100% नहीं हुआ है, लेकिन इस माइंडसेट शिफ्ट ने बहुत हेल्प किया है. इम्पोस्टर सिंड्रोम बेसिकली ये होता है कि ये जो भी हो रहा है आई डोंट डिजर्व इट.
आई एम अ फ्रॉड। Yep. तो ये तब होता है जब आप इस बारे में यकीन करें कि मैंने कुछ किया है। आपने खुद से तो कुछ किया नहीं है, ना मैंने किया है, ये नसीब है, किस्मत है, Yeah. अल्लाह ताला ने किया है, और वो जिसको इज़्ज़त दे वो जिसको नहीं दे। तो जब आप ये सोचने लगते हैं ना, ये जो मगरिबी ख्यालात है ना, मगरिब को मुझसे बेहतर कौन जानता है। मैं गया हूँ 2-3 दफ़ा। तो ये जो मगरिबी सारे ख्यालात हैं ना कि मैं अगर अच्छा काम करूँगा तो फिर मुझे मिलनी चाहिए इज़्ज़त, और नहीं करूँगा तो ये क्यों मिल रही है, ये फ़ेक है। तो आई थिंक आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको एक चीज़ दी है, यू जस्ट अप्रिशिएट इट, आप उस पर शुक्र करें, अपना काम करें। दैट्स ऑल दैट। दिस एक लाइन का जो आइडिया है, दिस हैज़ हेल्प मी अलॉट पर्सनली। मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज़ द क्योर फॉर इम्पोस्टर सिंड्रोम। इसने मुझे बहुत ये तसल्ली दी है कि मुझे जो भी मकाम, इज़्ज़त जो भी मिला है वो किसी पब्लिक ने नहीं दिया है, वो अल्लाह ताला ने दिया है। मेरा रिस्क था, मुझे मिला है, और जब तक लिखा है मिलता रहेगा, चाहे मैं जैसा भी काम करूं। वो मेरे हाथ में है कि मैं कंप्लेसेंट नहीं हूं, लेकिन मतलब मैं मेहनत कर सकता हूं, वो रिज़ल्ट मेरे हाथ में नहीं है। जिस तरह हमारी सोसाइटी ने दना नीर के साथ किया है ना, कि हम भी ऐसी वीडियो बना के हो जाते, वो करके दिखाओ, बना लो। हाँ। When was the last time you experienced imposter syndrome? यार मुझे ऐसे इंसिडेंसेस नहीं याद हैं कि एक स्पेसिफिक पॉइंट हो जो मुझे बस अच्छा नहीं लगता था कि people don't approach me because I can make a good video. People approach me because I am a billboard. ये फीलिंग मुझे अच्छी नहीं लगती थी। Yeah. कोई ब्रांड भी आया ना मेरे पास अगर कि यार वी वर थिंकिंग कि वी गेट कमर्शियल डायरेक्टेड फ्रॉम यू, बड़ी अच्छी चीज़ लगती थी। लेकिन फिर मेरे जहन में आता है यार ये ना इसलिए कह रहे हैं ताकि इनको वो बूस्ट भी मिल जाए सोशल मीडिया पे। फिर मुझे ख्याल आया कि आई एम द ओनली वन हु कैन डू दैट। ये That's not a bad thing. या Yeah. तो मुझे वो इम्पोस्टर सिंड्रोम होता था कि यार इनको मेरा काम से कोई लेना देना नहीं है, यही बस नीचे लिखा आ जाएगा इरफान जुनेजो, और बस हमें एक्स्ट्रा व्यूज़ मिल जाएंगे। So that used to bother me. So it hasn't happened in a long time. That's what you're saying. It has not happened क्योंकि एक तो मैं भी काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ, दूसरा मैंने ये प्रोजेक्ट्स मना भी कर दिए हैं। जो भी एक तो कल ही मना किया है, मैंने ये बोला है कि मैंने पिछले 2 साल से बहुत सारे अपने पैशन प्रोजेक्ट्स को इग्नोर किया है। राइट नाउ आई कैन नॉट फोकस ऑन योर कमर्शियल, आई वांना मेक माई पैशन प्रोजेक्ट्स। वो एक दफ़ा कर लूँ, वो दुनिया में आ जाए, उसके बाद मैं ये सब एक्सप्लोर करूँ। सही है। I think that's a fair request. उनको भी ये बात समझ में आती है कि ये ऑनेस्टली बता रहा है कि अभी मैं आपके प्रोजेक्ट को वो डेडिकेशन नहीं दे सकता हूँ। सही बात है। अपना this was a question I wanted to ask शुरू में, but this is going to be a really hard segue. First time हमारे podcast पे आए थे, you were very adamant कि वीडियो नहीं आएगी. Do you remember this? क्यों? उस वक्त तो मेरी फटी हुई थी कि इरफान भाई आ रहे हैं, ज़्यादा चौड़े में नहीं हो यार लेकिन now I I'm was curious. being so fat shamed almost every day that I was not comfortable being on camera. Okay. तो बड़े छुपा के मैं आता था। अभी भी आई एम नॉट हैप्पी, मतलब पेट निकल गया है और वज़न बढ़ गया है, हेल्थ मैंने कैमरा एंगल ऐसा डाला कि नहीं पता चला, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लेकिन वो फैट शेमिंग वाली चीज़ ना अब इतनी फील होती नहीं है जितनी उस टाइम पे थी, बिकॉज वो उस टाइम पे होना शुरू हुई थी। Yeah. मेरे पर ना वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ, इम्पोस्टर सिंड्रोम, बॉडी इमेज इश्यूज़, फिर व्लॉगिंग से अब चैलेंज नहीं रहा। तो व्हेन आई मेड दैट वीडियो आई क्विट वाली, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि जिस स्टेट में मैं था मैंने कोई उल्टी सीधी बात नहीं कर दी जिसको मैं वापस ना ले सकूँ। मैंने सोच समझ के ये बोला कि मैं व्लॉग भी बनाऊँगा, उस वीडियो में था, लेकिन आई डोंट वांट इट टू बी द फोकस ऑफ माई लाइफ। ये मेरे अल्फाज हैं। Yeah. मैं जिस मेंटल स्टेट में था ना, मुझे बोलना चाहिए था कि मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ और आई हेट फेम और आप सब भाड़ में जाएं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। Yeah. अगर ये बोल देता तो वापस आता तो लोग मुझे 10 साल तक गालियाँ देते रहते। हमारी आवाम इस मामले में गोल्ड फिश नहीं है। हाँ, इस मामले में आप क्यों आ गया? कीप अ रिकॉर्ड। या तो बस वो अल्लाह ताला ने बचा लिया, और मेरे लिए वो एक बड़ा अचीवमेंट अनलॉक वाला मोमेंट था जब मैंने वीडियो बनाई थी। अगले दिन डॉन के मीडिया का जो वो होता है, इमेजेस, हाँ, उसमें मेरी वो आई थी तस्वीर, और उसमें वो ख़बर थी कि इरफान सेज के ही डज़ नॉट लाइक व्लॉगिंग एनी मोर।
मैं बोला चलो मतलब कुछ सनसनीखेज नहीं लिखा, सही लिखा। या उसके बाद जब YouTube ने मुझे फीचर किया तो वो तस्वीर आई और फिर लिखा कि इरफान जुनेजो बीइंग फीचर्ड बाय YouTube ऑन देयर इंस्टा। मैंने बोला ये बॉय। नहीं वो तो मेरे साथ आपने देखी नहीं हो शायद, लेकिन संजू वाला सीन हुआ था मेरे साथ। संजू देखी मैंने, तो जिसमें उसका बाप कहता है ना कि ये क्या खबर छापी है तुमने हाँ। टेरर में, वो सीन हुआ मेरे साथ। मेन कैरेक्टर मूवमेंट हुआ इरफान भाई के हाँ। साथ। गुड है। मैं अपनी कहानी फिल्म की तरह ही सोचता हूँ, जो भी मेरे Yeah. साथ ज़िंदगी में होता है, विच इज़ वाई इट्स मच ईजियर फॉर मी टू टेल दी स्टोरीज। जो मैंने पूरी कहानी बनाई कि मैं बिलबोर्ड पे हूँ, वो वाली कहानी। तो मतलब इस तरह मैं सुनाता ही एक फिल्म ही बना के हूँ, उतार चढ़ाव ऐसा ये वो। Have you ever tried expressing yourself in a different medium of art? Writing something that's not visual. Blog start करो या weekly क्या कहते हैं उसे, newsletter start करके यार कोशिश मुझे करिए आपने? Or have you ever thought about it? I've never thought about it. I have thought about 3D animation. I have thought about 2D animation. मुझे लेकिन ये तब भी आपका visual wheelhouse में आता है। हाँ, मुझे उसके अलावा मेरा म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखने का बहुत शौक था एक टाइम पे। लॉजिक में मैं डिफरेंट लूप्स डाउनलोड करके उनको उल्टा सीधा रखने, बट उसके वो बस शौक ही था, उसके वो ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं। मे बी अगर मेरे म्यूजिशियन दोस्त होते, उनसे थोड़ा हेल्प ले लिया, है तो? गाइड। इतने ज़्यादा नहीं है ना जिनको प्रोडक्शन आती हो। अच्छा। तो प्रोडक्शन वाले होते, अगर जैसे कोई गिटारिस्ट मेरा दोस्त होता, हाँ। या कोई म्यूज़िक प्रोड्यूसर डीजे इस टाइप का कोई जो होता, के एक्स जुनेजो, तो मैं मतलब इतना तो सीख लेता कि मैं एक बेसिक एक 4x4 बीट बना लूँ। या आर यू म्यूजिकली इंक्लाइंड में? आपने अभी गाने वाने तो गाए थे काफ़ी। आई एम नॉट एट ऑल म्यूजिकली इंक्लाइंड। सुनता हूँ मैं बहुत सारे जॉनर्स, सिर्फ गाड़ी में सुनता हूँ या तब सुनता हूँ जब वीडियो के लिए म्यूज़िक निकालना होता है। आपका मैंने स्पॉटिफाई का प्लेलिस्ट फॉलो किया था, इट वाज हाँ, वेरी वेरी डाइवर्स। chaotic। हाँ, डाइवर्स तो नहीं बोलूंगा मैं, chaotic। क्या है एपी chaotic? धिलन है, फिर कवाली है, फिर यंग थग है। उसमें कोई क्या वो हो रहा है? उसमें कोई वो नहीं है ना, वो उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है। देखिए वो मेरी प्लेलिस्ट है पब्लिक के लिए। हाँ एक मेरी प्राइवेट प्लेलिस्ट है जिसमें अलग अलग मूड है। हाँ, वो दिखाएगा ना मुझे। हाँ, वो दिखाऊंगा। ये वो जो भी मुझे गाना ऐसा लगता है ना कि मैं दुनिया को शेयर करूँ, मैंने डिस्कवर किया है, आपको दिखाऊं, तो वो मैं उसमें डाल देता हूँ। और आप ऐसे एक लाइन में शफल करके सुने आप। मैं तो लाइन से सुनता हूँ ना, मसला है ऊपर से नीचे, मैं तो दिमाग खराब हो जाता है। मैं एक फील्स में आता हूँ, वहां से चेंज हो जाती है, सैड से एकदम पार्टी रॉक एंथम आ गया। सैड फील में घड़ियां दे फासले। कवाली सीधा आजकल आप कवाली फेज में आए हुए, तो आई एम प्रीटी श्योर junejo.fm पे नहीं नहीं यार, अभी जो कोक स्टूडियो का गाना है वो है तुझुम। हाँ, वो कवाली तो नहीं है खैर। तो उसके बाद मैंने कवाली बहुत सारी सुनी, डालूंगा आहिस्ता आहिस्ता उस पर प्लेलिस्ट पे। लेकिन अभी मैं सिर्फ सुन रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम बाद मैंने कवालियाँ सुनना शुरू की हैं, और पुरानी पुरानी कवालियाँ शुरू की हैं। लिरिक्स पे ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि 1-2 दिन पहले मैं आया हूँ उनके अमजद साबरी के घर से, तो मुझे बड़ा इट वाज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस। हमने तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा शादियों में देखा था, तो एक प्रॉपर सिर्फ कवाली की महफिल में जाना और देखना वहाँ पे क्या माहौल होता है, महफिल समा बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस था वो। Yeah, like Qawwali is also a very family rooted tradition. Yeah. वो जो राहत फ़तेह अली खान साहब की फैमिली चलते हुए आ रही है, साबरी साहब की फैमिली चलते हुए आ रही है. That's a very interesting. How do you break into Qawwali then? Like how would you, if you and I wanted to start, हम तीनों अगर कवाल बनना चाहें, चलो टैलेंट भी है, कैसे करेंगे? We don't have the lineage. देखें इरफान जुनेजो कव्वाल तो मैं हूँ नहीं, मैं पूछ के वीडियो तो आई थी, वीडियो आई थी, वो शायर की वीडियो थी हाँ भाई। वो शायरे की थी, हाँ, मैं sorry. वो तो आप बताएं मुझे। माजरत, मुशायरे की थी वो. हाँ, तो मुझे उसने भी यही बोला, वहाँ पे मैं गया तो वो मुझे कह रहे हैं कि आप क्या क्या खाएंगे यार इरफान भाई। मैंने बोला आपने देखा नहीं हमारी कव्वाली, हमने मैं बिरयानी पे बनाई है यार। आपकी वो वाली कवाली वाली मुशायरे वाली वीडियो आई, हमने देखी. मैं आपकी मोस्टली वीडियोस टीवी पे देखता हूँ इन द मेन हॉल, तक अम्मा अब्बा भी ज़रा क्रिएटिविटी समेटें. चली गई, बेहतरीन. 3 हफ्ते के बाद, आपको पता भी नहीं होगी ये बात क्योंकि इसके कोई मैट्रिक्स नहीं है, 3 हफ्ते के बाद इरफान भाई की सेम वीडियो क्लिप्स बन के व्हाट्सएप पे वायरल.
मेरे अब्बा के दोस्तों के अकाउंट से और पता नहीं कितने लोगों को और घूमते घुमाते हैं, कम 6-7 दफ़ा आई है। कौन, क्या क्लिप थी? शुरू वो मुशायरा हो रहा है, अच्छा, शेर व शायरी। 2-3 मिनट की क्लिप थी वही वाली वीडियो की। हाँ एंड आई वाज लाइक यार यूट्यूब पे तो थी, ये पूरी पड़ी है HD में 4K में, वहाँ देख लो भाई, यार, मुझे ये चीज़ें, इसके कोई मैट्रिक्स भी नहीं मिलेंगे आपको। हाँ मैट्रिक्स है ही नहीं इसके, लेकिन जब जैसे वो आइडिया है यही बिरयानी वाला, आई जस्ट वांटेड टू मेक इट, हैड जीरो एक्सपेक्टेशन। या मुझे पता भी नहीं था हिट होगा फ्लॉप होगा, और मैंने भी मतलब मूछें सिर्फ रख दी, दाढ़ी वाड़ी काट दी, मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा था, बट आई जस्ट वांटेड टू गो अहेड विद इट कि यार देखना है मुझे। Yeah. और आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट। सही है, आई कुड हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन जो रिसोर्सेज मेरे पास थे, आई थिंक आई डिड अ गुड जॉब। और अब मुझे अब मेरी हर वीडियो पिछली से अलग होती है, एंड द ऑडियंस इज स्लोली रियलाइजिंग इट, अप्रिशिएटिंग इट, तो दैट इज़ गिविंग मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस के अब मेरी ऑडियंस को समझ में आ गया है कि इसको यही करना है, तो और वो इन्जॉय कर रहे हैं। डू द आप ब्लॉग कब रीस्टार्ट करेंगे? कमेंट्स बॉदर यू एट ऑल? या दे स्टिल बॉदर मी अ Still bother लॉट। और आज कमेंट आया, मैं आज रैंडम अपनी लाइफ की स्टोरीज लगा रहा था, निहारी खाई, आमिर भाई की पैरेलल पार्किंग दिखाई, तो कमेंट आया कि यार ये स्टोरीज, अच्छा कमेंट, तारीफ़, कि यार जब से आपने व्लॉग्स बनाना ख़त्म किया ना, ये आपके लाइफ के स्निपेट्स है ना, दिस इज़ व्हाट आई रियली इन्जॉय एंड आई मिस दोज डेज। ये वो, उस बंदे ने अच्छा कमेंट लिखा कि मुझे ये हुआ कि अबे यार मैं क्या बना रहा हूँ, तुम ये मेरी लाइफ देखनी है तुम्हें। तो आई डोंट, I can understand people want that connection, people want that relatable वाली feeling, जोक मार दिया कहीं या कहीं कुछ दिखा दिया ऐसा, people really, लड़कियां स्पेशली रियली वांट टू सी माय वाइफ इन अ वीडियो जहाँ पे हम कोई क्यूट क्यूट बातें कर रहे हो, मैं उनको छेड़ा हूँ, वो अरे स्टॉप हाँ, स्टॉप तो ये लोगों को देखना है। हाँ, लेकिन बस मेरे कुछ ख्यालात अलग हैं, मेरे गोल्स अलग हैं। No, I agree with you. If I Yeah. ever hit any sort of numbers and I'm married, I probably would not want that. नहीं, हाँ. यार इस चीज़ से इस बात को हम इस बात पे ख़त्म कर देते हैं कि मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स इन पाकिस्तान आर नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग स्क्रीन विद देयर वाइफ, विद देयर सिस्टर्स, विद देयर मदर्स, बिकॉज हमें पता है कि किस तरह के कमेंट्स आते हैं हमारे बारे में। वी डोंट वांट द सेम फॉर आवर फैमिली। Yeah. द सेम इज़ द रीज़न फॉर मी। But you know what would be interesting that I would go behind a paywall to see is if you and Bhabhi had a podcast, audio only. And it doesn't even have to be about yourselves. It could be like, because मैंने एक podcast सुना था, comedians थे दो, couple थे, and they were reviewing movies. कौन सी मूवीज? एक बंदा ने मूवी देखी है, एक बंदे ने मूवी देखी ही नहीं है, ठीक है, एंड नाउ दे आर गोना रिव्यू दैट सेम मूवी। तो नहीं, सॉरी, द कॉन्सेप्ट वाज नॉट दैट। कॉन्सेप्ट ये था कि मैंने देखी है शुरू के 1/2, आपने देखी है उसके बाद डिस्कस करो। कॉमेडियंस थे, इट वाज फनी, लेकिन एक ऑडियो ओनली एक्सपीरियंस का दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक दैट वुड बी वेरी नाइस इफ यू एवर वांट टू इनकॉर्पोरेट हर इनटू क्रिएटिविटी। लिख लो। बेच रहा हूँ मैं, कट चाहिए मुझे आमिर भाई की तरह। हाँ हाँ। आप कह रहे थे कि आप आपकी it's really hard for you to express things. या How does that work romantically? यार रोमांटिकली भी यही होता है कि कभी लफ्ज़ों से हमने ज़्यादा कुछ तीर मारे नहीं हैं। तो लव लैंग्वेज आपकी expression लव है। लैंग्वेज Words of affirmation नहीं है। मैंने भाई बेगम को भी यही बोला हुआ है, मैंने दुनिया को भी यही बोला हुआ है कि भाई आई एम नॉट गुड विद वर्ड्स, इफ़ यू आर नॉट जज व्हाट आई फील फॉर यू, जस्ट लुक एट माई एक्शंस। अब मैं बेगम के लिए कभी मैंने कोई बहुत सारा ये नहीं बोला कि बेगम आपकी आंखें झील जाए, मैंने उनको बोला कि ये मिलियन प्ले बटन ये आपके लिए। मतलब कोई शायरी की किताब अगर नहीं लिखी आपने? हाँ? नहीं, मतलब मैं लिख सकता हूँ, लिख दूंगा, मैं बोल नहीं सकता। मैं बोलूँगा ना, वो लगेगा कि आई डोंट इवन मीन इट, मतलब ऐसे ही विदाउट एनी इमोशन बोल रहा हूँ। So was that hard to adjust in the beginning? नहीं, उसको पहले से पता है। ये अच्छी बात थी, मतलब अगर खुदा ना खास्ता मेरी अरेंज मैरिज होती तो आई थिंक एक नॉर्मल लड़की जिसको मैं नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानती, वो शायद ये समझे कि इनको तो मैं पसंद ही नहीं हूँ, Yeah. इनकी कोई ज़बरदस्ती शादी हो गई है, ये तो
मतलब इनसे 2 बोल प्यार के नहीं बोले जाते। हम्म। तो मतलब शी नोज़ हाउ आई एम, आई नो हाउ शी इज़। तो आपने एक दूसरे की लव लैंग्वेजेस को बिल्कुल पहचाना हुआ है। जी जी बिल्कुल, अब तो काफ़ी टाइम हो गया। Yeah. तो मुझे लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि हाउ वाज इट इन द बिगिनिंग टू एडजस्ट। देयर वाज नो एडजस्टमेंट, मतलब इट वाज क्वाइट एफर्टलेस। अल्लाह का शुक्र है कोई एडजस्टमेंट थी नहीं। That's a very या very beautiful thing to hear. या क्योंकि मोस्टली व्हाट you're told is कि जब शादी होती है कॉम्प्रोमाइज, ये काट लो वो काट लो, एडजस्टमेंट करनी है, ये करना है वो करना है। एंड यार कॉम्प्रोमाइज़, देखें कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी ना मुझे अच्छा लफ्ज़ नहीं लगता, स्पेशली इन दिस कॉन्टेक्स्ट। मुझे बस ये बेहतर तरीके से को कहने का ये है कि यार आप पे एक ज़िम्मेदारी आई है, आप उसका एहसास करें, और लड़की पे भी एक ज़िम्मेदारी आई है, वो उसका एहसास करे, और बस आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। या और जब आप मोहब्बत में होते हैं, लव मैरिज है, तो ज़िम्मेदारी आप खुशी खुशी निभाते हैं। या ज़िम्मेदारी वो ज़िम्मेदारी लगती ही नहीं है आपको, बिल्कुल सही है। तो बस दैट्स हाउ थिंग्स गो। पर मुझे मेरी जब बेगम की रुखसती हो रही थी, तो मेरी जो सास है ना, वो मुझे उन्होंने कहा कि मैं अपनी ना तुम्हें दिल का टुकड़ा दे रही हूँ, इसका ख्याल रखना। तो बहुत सारी जगहों पे मेरा बहुत दिल चाहा है कि मैं बहुत कुछ बोलूं बस वो जो मेमोरी है ना वो मुझे आ जाती है, और मुझे होता है कि यार ये किसी की, मतलब आई एम इन दैट एज दैट आई कैन इमेजिन इफ़ आई हैव अ डॉटर और उसकी शादी हो और उसका मियाँ उसके साथ कुछ अनफेयर करे, या तो आई मे बी नॉट एग्जैक्टली बट आई कैन समवट इमेजिन दैट फीलिंग। तो वो जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे जो लाइन की थी ना, उस लाइन को सोच के मैं रुक जाता हूँ कि यार ये इसको किसी ने बहुत बचपन से पाला है, और अब मैं लाड प्यार किया है हाँ, ऑब्वियसली। या उसके अलावा लव मैरिज भी है, तो वो भी हेल्प्स। प्रमोटिंग लव मैरिजेस कोई आप छोड़े, मिस करा है। बच्चे बच्चे तो जवान हो गए आपकी वीडियोस देख के, ये बात तो है। हारिस भाई आपके छोड़े छोड़े, आपको अलग पॉडकास्ट इस बारे में बात, आपके लिए अलग मैट्रिमोनी पॉडकास्ट होगा। हमारे पास एलिजिबल बैचलर है हारिस यूसुफ जई। आपकी हाइट क्या है? 6'2" हाइट है इनकी और माशाल्लाह से मॉडल है भाई, खूबसूरत आदमी है। मॉडल हैं आपके बच्चे, क्या मतलब लंबे लंबे ये चिजल जॉ लाइन, नीली आंखें, रिसेसिव जीन इनकी नीली आंखें हैं ना, आपने बताया नहीं बात। तुम्हारी फैमिली में किसी की नीली आंखें हैं? हाँ हैं, बस मतलब वो नीली आंखें भी हैं। नीली आंखें का भी चांस है। लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन या मैं डाल दूंगा। इंस्टाग्राम हैंडल भी मिलेगा आपको। आप यूट्यूब वीडियोस, अच्छा अभी नहीं है? अभी नहीं है, मतलब नहीं आ है। जाएंगे, फिर वो बनाएंगे एक साथ मियाँ बीवी वाले व्लॉग्स। और वो तो चलता है पाकिस्तान में भाई। पाकिस्तान में इरफान भाई, डू यू सी योरसेल्फ इन पाकिस्तान इन द नेक्स्ट 5 years? इस पे ख़त्म करता। आए दिल मेरा कहता है कि ना हो ऐसा, लेकिन दिमाग मेरा कहता है कि 5 साल पहले ही शायद मुझे पाकिस्तान मेरा मतलब मैंने तो देखे, मैंने काजी भाई को भी ये जवाब दिया था, मेरी ज़िंदगी मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ भाई। मैं तो ज़िंदगी में कराची के अलावा कहीं रहा ही नहीं हूँ, तो मेरी तो कराची से बेहतर कोई जगह ही नहीं है। मैं वो भी ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ कराची की एक जो सबसे बड़ी बुराई है क्राइम, स्ट्रीट क्राइम, वो वहाँ पे ज़ीरो है। ज़ीरो तो लंदन अमेरिका में भी नहीं है, मलीर कैंट अस्करी 5 में ज़ीरो है। सालों में हम सुनते हैं कि कोई चोरी डकैती हो गई, तो परफेक्ट है। हाँ साइकिल चोरी हो गई। मुझे मैं कनाडा से आया, मुझे रोक लिया। हाँ मतलब ये हालत है वहाँ तो बस, लेकिन जब मैं बच्चों का सोचता हूँ ना, तो मुझे फील होता है कि जिस डायरेक्शन में हमारी सोसाइटी जा रही है, एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है, गवर्नमेंट लेवल पे उसको प्रमोट किया जा रहा है, उसको एक्सेप्टेबल बनाया जा रहा है, वेस्ट को एक एनिमी दिखाया जा रहा है, तो आई थिंक बेहतर है कि मैं अपने बच्चों के लिए कोशिश करूं, बाकी रिस्क जहाँ लिखा है वहाँ होगा। और स्पेशली अगर बेटी होती है तो उसकी सेफ्टी के लिए कि वो दुनिया, वो मैं टर्की जाता हूँ, मुसलमान मुल्क है, औरतें जो चल रही होती हैं ना, उनकी चाल में एक अलग कॉन्फिडेंस होता है
कि मुझे कुछ बोल के दिखाए मैं ऐसी तैसी ना कर दूं। यहाँ पे हमारी 90% औरतें ऐसे सहम के चल रही होती हैं कि अभी पता नहीं कुछ होने वाला है यहाँ पे। तो आई डोंट वांट दैट फॉर माय किड्स। या दैट्स फेयर, दैट्स फेयर। चलें, करें खत्म। पॉडकास्ट क्या कैसा था? अच्छा था। लंबी तो नहीं करी मैंने ज़्यादा? नहीं नहीं, अच्छा था, बड़ा मज़ा आया। आप बड़े बड़े पॉडकास्ट पे आते हैं, कहा क्या है काजी TPR पॉड, तो मैंने कहा कि हमको उस लेवल पे रखना पड़ेगा अपने आप को। नहीं नहीं, मतलब अब पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने मेरे साथ कर तो लिया, आप इतने सारे उर्दू पॉडकास्ट यहाँ से करके जा रहे हैं, हाँ आपकी ऑडियंस पागल हो जाएगी। हाँ, तो we're doing a पाकिस्तानी लेग for the next few weeks. जब मैं पहुंचूंगा it'll be like the next 4 to 5 podcasts, 5 podcast किए मैंने। हाँ पाकिस्तानी लेग है, उर्दू स्पीकिंग ऑडियंस के लिए है। That's the thing that we're also struggling with कि यार how do we facilitate both audiences? अभी आपकी podcast आएगी, हज़ारों बच्चे आ जाएंगे and then वो पीछे जाके चेक करेंगे and they'll be like यार ये तो सिर्फ अंग्रेज़ी में बातें हो रही हैं। तो ये थोड़ा सा है। और फिर let's say we get another big, जैसे जब हमने अली अब्दाल को लाया था, उससे प्रीवियसली आप दोनों, आप कुछ लोगों का पॉडकास्ट था, अली अब्दाल की ऑडियंस आई, वो पीछे देखिए तो उर्दू पॉडकास्ट है। तो दैट्स समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू नेविगेट। लेकिन जैसे हमारे दोस्त कहते हैं, अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह रहम करेगा। साइनिंग ऑफ विद इरफान जनेजो। इरफान भाई नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आई विल आल्सो लाइक टू हैव यू बुक्ड अगेन। आप आएंगे ना फिर? जी जी, मेरा अगर कनाडा चक्कर लगा तो हम वहीं सर्दी में करेंगे पॉडकास्ट। बाहर करेंगे सर्दी में इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, आराम से, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। चले, ठीक है। क्यों, कुछ बोलना है क्या? नहीं बस डन है। आपको प्लग करना है? गाइस थैंक यू सो मच, आपने अगर यहाँ तक सुनी हो। माय नेम इज़ इरफान जनेजो, आई एम यूट्यूब क्रिएटर मोस्टली, इंस्टाग्राम पे भी कुछ पिक्चर्स अपलोड करता हूँ। इरफान जनेजो हर जगह एक ही नाम है, इरफान जनेजो इंस्टाग्राम पे। अगर आप लिंक इन बायो में जाएंगे, देयर इज़ अ लिंक ट्री ओवर देयर, यू विल फाइंड ऑल माय लिंक्स जहाँ जहाँ हम हैं। तो चेक इट आउट इफ़ यू वांट टू, एंड बस दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जिनको पता है उनको पता है ये क्या था।